यस, सो वेरी गुड मॉर्निंग। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उसे प्लीज लिख करके रखिएगा। आज का सेशन स्टार्ट होने वाला है और आज हम देखने वाले हैं की एरियाज जो हम रिटेलर्स को जानना एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। जो गलती हम कर रहे हैं, एक्चुअली स्मार्ट मनी स्मार्ट है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, क्योंकि वो सिंक्रोनाइज तरीके से चलते हैं। अगर हम स्मार्ट मनी के साथ हाथ मिला लें और अगर हम उनके साथ चलें तो हमें लॉस कम होगा और डेफिनेटली हम ज्यादा बड़े प्रॉफिट्स ले पाएंगे। सो बड़े प्रॉफिट्स कैसे एंटर करें, रिटेल मेंटेलिटी को कैसे छोड़े, इसके ऊपर आज का पूरा सेशन है, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस्ड है। सो लेट्स गो टू आवर सेशन टुडे। ओके, सो आज का जो जो सेशन है वो मोस्टली डिजाइन किया हुआ है अर्निंग के ऊपर में, बिकॉज और मेरा ये कंसेप्ट रहा है बिकॉज इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या होता है कि हम पहले 15 साल 20 साल पढ़ाई करें, उसके बाद हम जाकर के काम धंधे पे लगे। ये कंसेप्ट स्टॉक मार्केट में जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आप अर्न करते करते लर्न करें, एंड दैट इज प्रैक्टिकल लर्निंग, और जिसकी हमें आज ज्यादा जरूरत है। बिकॉज मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में थे या काम कर चुके हैं, किसी को लॉस हुआ, किसी को बेनिफिट हुआ, किसी कोई एवरेज कर रहा है, राइट। सो अर्न करते करते कैसे सीखा जाए मार्केट को प्रैक्टिकल तरीके से, ये आज हम देखने वाले हैं। और आज का जो सेशन है वो बेसिकली इसी थीम के ऊपर है, अर्निंग एंड लर्निंग। जनरली हमें कराया उल्टा जाता, लर्निंग एंड अर्निंग। तो 5 टेक अवे जो आज हम लेके जाने वाले हैं इस सेशन से। टेक्निकल एनालिसिस को थोड़ा सा डीपली मैं एक्सप्लेन करूंगा, साइकोलॉजिकली मैं एक्सप्लेन आपके साथ करने वाला हूं। प्राइस एक्शन क्या होगा वो हम देखने वाले हैं, क्यों एवरीथिंग इज प्राइस, और गुजराती में कहावत है भाव भगवान से, राइट। सो प्राइस ही है वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो हमें बताता है कि आज हमें बाय करना है, सेल करना है, या मार्केट में कौन आज हैवी है, बायर्स या सेलर्स, राइट। कौन सा ये मार्केट है जहां पे ट्रेड नहीं करना है, ओके। और एक सबसे बड़ी गलतफहमी आज हम दूर करेंगे कि मार्केट आपको देने के लिए नहीं बैठा है, मार्केट आपसे लेने के लिए बैठा है। बहुत से लोगों को लगता है हम शॉर्टकट लेकर के मार्केट में आएंगे, पैसा बनाएंगे। आप जिस भी तरीके से मार्केट में आएंगे, मार्केट पहले आपसे लेगा। मार्केट लेने के लिए बैठा है, देने के लिए नहीं बैठा। यस। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो हम एनालाइज करेंगे कि ट्रेंड क्या होता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स ये जनरली गलती क्या करते हैं कि ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर के ट्रेड करते हैं, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशन है कि वहां से रिवर्सल होगा। और ये इसमें आपकी कंप्लीट गलती नहीं है। किस तरीके से हमें रिटेलर्स को मिसगाइड किया जाता है, ये हम देखने वाले हैं। और स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ एक शेयर करने वाला हूं जिसको आप यूज कर सकते हैं निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, स्टॉक्स में, एनीवेयर, ठीक है। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये मेरी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजीज में से एक है। और इससे आपको कई बार समझ में आ जाएगा कि आज ट्रेडिंग डे है या आज का ट्रेडिंग डे नहीं है। ऑलराइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बोनस हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। जो भी लास्ट तक बने रहेंगे उसके साथ बोनसेस हैं हम जो शेयर करेंगे, और अगर आप उसको थोड़ा सा रिव्यू करें आपकी ट्रेडिंग और ज्यादा बेहतर हो सकती है, राइट। सो थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले सिर्फ 2 मिनट में मैं आपको अपने बारे में बताना चाहता हूं। आई एम निखिल तारेकर, आई एम को फाउंडर ऑफ डिजिटिस ग्लोबल एजुकेशन। ये जो मेरी कंपनी है जहां पे हम स्टॉक मार्केट की, फॉरेक्स की, क्रिप्टो करेंसीज की क्लासेस लेते हैं, ओके। मैंने स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी थी 2012 से, और आज करीब 10 साल के ऊपर हो चुके हैं मुझे स्टॉक मार्केट में रहते हुए। और मैंने 1000 से ज्यादा लोगों को ऑलरेडी ट्रेन कर लिया है स्टॉक मार्केट में, बहुतों का पोर्टफोलियो मैनेज मैंने करा है। आई स्टार्टेड माई करियर एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर इन द रिनाउंड ग्रुप नेम्ड एज आईसीआईसीआई। मेरा एजुकेशन है, आई एम एमबीए फाइनेंस, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानिंग कोर्स मैंने किया है। ये यूएसए का कोर्स है एक्चुअली, जिसको फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यूएसए प्रोवाइड करती है इंडियन गवर्नमेंट को। सो इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट से ऑथोराइज्ड होते हैं किसी की फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, राइट। आई एम एनसीएफएम सर्टिफाइड, एनआईएसएम सर्टिफाइड, आईआरडी सर्टिफाइड। मैं म्यूचुअल फंड का नेशनल लेवल का ट्रेनर हूँ, मैं इंश्योरेंस का नेशनल लेवल का ट्रेनर हूँ, डिपॉजिटरीज का मैं ट्रेनर हूँ, ओके। और कई सारे टेक्निकल एनालिसिस के सर्टिफिकेट्स मैंने करे हैं। सो ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है। वर्क एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं, एज आई सेड कि मैंने स्टार्ट करा है मेरा करियर एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर, फाइनेंशियल प्लानर, राइट। उसके बाद 2015 से आई बिकेम ट्रेडर, बिकॉज उसके पहले आई वाज नॉट अलाउड टू ट्रेड ऑन माई सेल्फ। मुझे मेरे क्लाइंट का पोर्टफोलियो हैंडल करना था, दैट वाज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो उसके वजह से आई वाज नॉट अलाउड टू ट्रेड, राइट। एंड टुडे आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ ट्रेडर, ओके। मैं ट्रेनिंग भी लेता हूँ, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ।
सो आई एम अ मेंटर, आई एम नॉट अ टीचर कि जिसने बुक पढ़ा और जो आपको आकर के चीजें बताने वाला है। नहीं, मैं खुद भी मार्केट में ट्रेड करता हूँ। आई नो द मार्केट साइकोलॉजी एब्सोल्युटली वेल, और कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ नहीं करना है, ये चीजें आज आपके साथ मैं प्रैक्टिकल लेवल पे शेयर करूंगा। सो आई होप यू विल गेट सम डीप इनसाइट। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। आपको आगे बढ़ने से पहले मैं एक मल्टी बैगर स्टोरी बताना चाहता हूं जो आपको शायद जानना जरूरी है। जिनको लगता है कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ इंट्राडे में ही पैसा बनाया जा सकता है, इंट्राडे इज द ओनली वे, मैं स्विंग ट्रेड नहीं कर सकता हूं, मैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन्वेस्टमेंट करके इतना जनरेट नहीं कर सकता हूं। सो एक ग्लिम्प मैं आपको देना चाहता हूं मेरे इन्वेस्टमेंट की, जो मैंने करी थी आज से करीब करीब 2.5 साल पहले। तब इट वाज अ कोविड टाइम, ऑलराइट। तो कोविड में 200-300% होना इज नो बिग डील। आप आंख बंद करके कभी भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते थे, आपका 200-300-400% आया ही होता था। बट आई वाज लुकिंग फॉर समथिंग एक्स्ट्रा, क्योंकि ये बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी थी जहां पे हम जा करके इन्वेस्ट करें और मुझे 2 साल 3 साल में वो मल्टीपल स्टॉक्स फाइंड आउट हो सकते थे। सो विद द हेल्प ऑफ टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स, फंडामेंटल एंड टेक्निकल, मैंने ये स्टॉक फाइंड आउट करा था एंड दैट गेव मी रिटर्न ऑफ, जल्दी हम जानेंगे। प्राइस मैं आपको बता देता हूं। मैंने इसे बाय करा था 9.65 रुपीज पे। स्टॉक्स नेम इज मनाली पेट्रोकेमिकल्स। आप जाकर के चार्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। ये वो डेट है जहां पर मैंने इसे फाइंड आउट करा था। और इसका हाईएस्ट प्राइस था 150 रुपीज। ओके, मैंने इसे बाय करा था 9.65 रुपीज पे एंड द हाईएस्ट प्राइस वाज 150। पूरा 150 मैं नहीं गया था, 120 पे मैंने एग्जिट कर दिया था। सो टेक्निकली आई गॉट प्रॉफिट ऑफ 1200% इन 2 years। ठीक है, अगर मैं टोटली रुक सकता था, अगर मैं यहाँ टॉप पे एग्जिट करता हूँ, दैट वुड हैव बीन 1500% फॉर 2 years, राइट। सो ये मल्टीबैगर आपको जानना जरूरी है, मनाली पेट्रोकेमिकल्स। यू कैन चेक इट इन योर चार्ट एज वेल। ओके, सो हम इन्वेस्टमेंट्स करके भी बहुत बड़े रिटर्न्स ले सकते हैं, राइट। और आपको कोई जरूरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में आकर के डेली ट्रेडिंग करके ये सारी चीजें करने का। ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। कैन आई आस्क यू समथिंग? आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? कैन यू सी माई स्क्रीन? Okay, just give me 1 minute. Screen is not visible, is someone saying. Now is it visible, guys? Yes. I'm so sorry. All right. So I'll repeat it once again. Okay. So this is the stock named as Manali Petrochemicals, and I have invested here when it was at 9.65 rupees, and I have exited when it was at 120 rupees. Right. So this is something very powerful. With the help of fundamental analysis and technical analysis, we are able to find out all of these stocks by our own. No recommendations, no news, nothing. आप एक बात समझिए कि अगर आपके पास कोई insider news होगा, so are you going to tell your neighbor or are you going to tell the country that I have this insider news और आप इसमें invest करो, आप और हम मिलके पैसा बनाएंगे? Let's be honest here. अगर आपके पास कोई insider news है, so what do you think? Will you share with everyone? Please type yes or no in the chat box. अगर आप शेयर करने वाले हैं तो प्लीज टाइप yes। अगर आपको लगता है कि मेरे पास कोई इंसाइडर न्यूज है, मैं लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा, तो प्लीज टाइप नो। यस, थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट हियर। नाउ अभी एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है कि अगर कोई चीज न्यूज में आती है कि बाय दिस स्टॉक एंड बाय दैट स्टॉक, डोंट यू थिंक कि वो ऑलरेडी ओवर हाइप्ड होता है? और मैं आपको एक इंसाइडर चीज बताता हूँ कि सबसे ज्यादा नुकसान लोगों को इस चीज से होता है जब वो न्यूज या किसी रिकमेंडेशंस या टिप्स पे जाते हैं। ठीक है, आपको किसी भी टिप और रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। प्लीज मार्क माय वर्ड, you do not need anything. Yes. So 9.65 rupees पे मनाली I bought it, 120 rupees पे I have sold it 1500% in just 2 years. Isn't it crazy? Please type crazy if you think this is crazy returns.
Please type C in the chat box if you think this is crazy. Yes, thank you. Someone is saying voice is not coming. Can you guys please confirm that my voice is audible or not? Am I audible, guys? Please say yes, no. Yes, you are audible. Thank you very much. Okay. So, sir, Galaxy A22, sir, my voice is clear. Please check your background connection. Thank you very much. Now, how are we going to find out these stocks? अगर हमको ऐसे किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या हमें डेली भी अगर अर्निंग करना है मार्केट से, तो सबसे पहले दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं मार्केट में जो आपको हमको जानना जरूरी है. पहली चीज है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसको हम जानते हैं कि कंपनी कैसी है, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी का लोगों में क्या परसेप्शन है. ओके, और आपको एक डीप चीज बताता हूं, अगर कोई भी कंपनी लोगों की अगर फेवरेट है ना, जैसे आपको पता होगा शायद सुजलॉन करके कंपनी आती थी पहले, ठीक है, रिलायंस पावर, सत्यम कंप्यूटर्स, या आई एम वेरी श्योर जो ट्रेडिंग में है पहले से ये सारे स्टॉक्स को ऑलरेडी जानते होंगे. ओके, सो जो भी इस स्टॉक्स को जानता है, इनका क्या हाल हुआ था आपके सामने है आज. ओके, तो जो भी कंपनी बहुत ज्यादा लोगों के मुंह में रहती है ना कि तुम ये बाय कर लो, ये बाय कर लो, तो उससे थोड़ा सा संभल करके रहिए. ओके, जिसका फंडामेंटल जो है थोड़ा उतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन वो मैनिपुलेटिव स्टॉक्स है. ऑलराइट, सो इनसे थोड़ा सा दूर रहिए. अब फंडामेंटल बहुत बड़ा चैप्टर है, उसका एक अलग से ही कोर्स बनेगा, तो मैं आपको डेफिनेटली अपडेट करूंगा. आज का हमारा टॉपिक है टेक्निकल एनालिसिस. तो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू हम किस तरीके से मार्केट में वो अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं जहां पे आप और हम मिलकर के डेली रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं. कितना कर सकते हैं दैट वी विल सी. ओके, कोई लालच नहीं है कि मुझे एक दिन में करोड़पति बनना है, मैं 1 लाख रुपए एक दिन में कमा लूं. ये अप्रोच पहले तो रख दीजिए बाजू में. एक चीज मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, आज आप और हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो जॉब है, वो बिजनेस है, या किसी भी तरीके का हम मनी अर्न करने का जरिया है, सो हम उसको टाइम देते हैं. दिन में 8 घंटे 10 घंटे हम उसको टाइम देते हैं. इफ यू आर इनटू बिजनेस, तो उसमें बिजनेस में कोई टाइम ही नहीं होता, राइट. हम उसको इतना टाइम देते हैं तो जाकर के हमें एक XYZ वैल्यू हमें मिलती है. लेकिन जब हम मार्केट में ट्रेडिंग करने बैठते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ ट्रेडिंग करूं और मुझे पैसा आ जाए. इट्स लाइक अ मैजिकल वॉन्ड. ऐसे नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा. इसका डेफिनेटली उल्टा होगा कि आप मार्केट में आए और तुरंत के तुरंत आपका लॉस हो जाए. ये 100% होगा आपके साथ अगर आप इसको एज अ गैम्बलिंग, एज अ शॉर्टकट, या टाइम पास अगर इस तरीके से देखेंगे. ठीक है, सो अप्रोच हमें चेंज करने का जरूरत है. स्टॉक मार्केट इज द प्लेस जो आपसे पैसा लेने के लिए बैठा है, आपको देने नहीं बैठा. ठीक है, इफ यू आर गेटिंग दिस पॉइंट, प्लीज टाइप सी सो दैट मैं आगे बढ़ूं. इज इट क्लियर? मार्केट आपसे पैसा लेने के लिए बैठा है, देने के लिए नहीं बैठा. ओके, यस. अब टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मैं आपको थोड़ी चीजें बता दूं कि टेक्निकल एनालिसिस वो टूल है जो आपको और हमको अलाउ करता है कि हम चार्ट देख करके ये डिसीजन ले सकते हैं कि ये प्राइस पे एंटर करना है या नहीं करना है. फंडामेंटल एनालिसिस में हमने स्टॉक सिलेक्शन कर लिया कि दीज आर गुड कंपनीज वेयर आई कैन इन्वेस्ट. ठीक है, या निफ्टी का अगर आपने वीकली मंथली चार्ट देखा होगा, तो यू कैन मेक योर माइंड कि आज बाय किया जा सकता है, इस पूरे हफ्ते निफ्टी बुलिश रहेगा या बेरिश रहेगा, ये आप माइंड आउट मेक आउट कर सकते हैं. लेकिन टेक्निकल एनालिसिस वो टूल है जो आपको अलाउ करता है कि आप किस प्राइस पे बाय करें, किस प्राइस पे रिजेक्शन आ सकता है, और इन सारी चीजों की स्टडी को हम इसको होते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जहां पे आप आज के चार्ट देख करके फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मेरा फ्यूचर का प्राइस क्या हो सकता है. एंड दैट इज ट्रेडिंग. राइट, ट्रेडिंग इज समथिंग जो आप ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि या मैं 100 रुपए पे खरीद के 110 रुपए में बेच दूं, या 110 में बेच के 100 में खरीद दूं, जिसको हम शॉर्ट सेल के नाम से ऑलरेडी जानते हैं. यस, और टेक्निकल एनालिसिस हर मार्केट में काम करता है जहां पे भी ट्रेडिंग हो रही है. अब टेक्निकल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं. अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस या हमको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं है, तो इट्स लाइक फ्लिपिंग कॉइन, लाइक टॉस कर रहे हैं हम. 50% होने के चांसेस है. राइट, आप कहीं भी आंख बंद करके बाय करिए, सेल करिए, 50% चांसेस है कि आप और हम सही जगह पे जाके लैंड करेंगे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता ऐसा है कि हम दो सिनेरियो सबसे ज्यादा होता है, या तो हमने एंटर करा और मार्केट वहीं से यू टर्न ले ले. ये किसके साथ हुआ है कि मैं एंटर करूं बाय में और मार्केट वहीं से यू टर्न ले और सेल की तरफ चला जाए. ठीक है, ये मेरे साथ कई बार हुआ है कि मैंने जैसे ही मार्केट में एंटर करा, मार्केट हो गया नीचे, या मैं जैसे ही सेल करूं, मार्केट बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर. ठीक है, ये इनिशियली मेरे साथ कई बार हुआ था.
आई गेस आपके साथ भी ये हुआ होगा, राइट? सो इट्स लाइक फ्लिपिंग कॉइन, अगर मैं बिना एनालिसिस के करूंगा तो मेरे साथ ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, राइट? अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस का इंपॉर्टेंट नॉलेज है, एंट्री पॉइंट एग्जिट पॉइंट हम सारे सही तरीके से देख सकते हैं और हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब आते हैं हमारे मेन कंटेंट की तरफ। व्हाट इज प्राइस एक्शन? ठीक है, प्राइस एक्शन क्या होता है? जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि प्राइस इज द इंपॉर्टेंट एलिमेंट। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो थोड़ी सी एडवांस है, आपको समझने में थोड़ा सा समय लग सकता है। प्राइस और वैल्यू ये दो अलग चीजें हैं, ठीक है? थोड़ा ध्यान से सुनिए, प्राइस और वैल्यू ये दो अलग चीजें हैं। प्राइस एक जरिया है वैल्यू तक पहुंचने का, ठीक है? मार्केट में प्राइस एक टूल है, एक जरिया है वैल्यू तक पहुंचने का। तो आप जो निफ्टी देखते हैं सडनली मूव हो रहा है, सडनली डाउन हो रहा है, स्टॉक्स कई बार ऊपर जाते हैं, पुल बैक करते हैं, तो ये जो पुल बैक्स है या ये जो रिवर्सल्स है ना, ये जो है ये है रिटर्निंग टू वैल्यू। मार्केट अगर ऊपर चल रहा है और वो अपने वैल्यू के काफी ऊपर चल रहा है तो मार्केट विल कम डाउन टू इट्स वैल्यू और प्राइस में डिस्काउंट आता चला जाएगा, ठीक है? ये थोड़ा सा एडवांस नॉलेज है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि प्राइस की स्टडी करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? अगर प्राइस को ए से बी डायरेक्शन तक जाना होगा तो प्राइस को इस तरीके से एक्शन लेते हुए जाना पड़ेगा जहां प्राइस खुद को एवरेज करते हुए चल रहा है, ठीक है? और मार्केट में प्राइस दो तरीके से एवरेज करता है, एक होता है टाइम वाइज करेक्शन, मार्केट जो करेक्ट कर रहा है खुद को, टाइम वाइज करेक्शन, प्राइस वाइज करेक्शन, ठीक है? टाइम वाइज करेक्शन मतलब आपने देखा होगा कि प्राइस एक ही जगह पे बहुत देर तक कंसोलिडेट करता है, बहुत दिनों तक, बहुत हफ्तों तक, so that is time wise correction. Second is price wise correction. So जो ये ड्रॉप आपको दिख रहा है यहां से लेकर के यहां तक आया, this is price wise correction, all right? So that's why it is very important to learn the behavior of price और इसकी स्टडी को ही हम बोलते हैं प्राइस एक्शन, ओके? तो इसी के बारे में आज हम जानने वाले। तो प्राइस एक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जहां से ये चीजें स्टार्ट हुई है, दैट इज कैंडलस्टिक्स, ठीक है? आई एम श्योर बहुत लोगों को कैंडलस्टिक्स पता होगी, बट जिनको नहीं पता तो हम एक थोड़ा सा ब्रीफ लेते हैं कैंडल्स क्या होती है और किस तरह से काम करती है। कैंडल्स हमें वो कहानी बताती है या वो पिक्चर दिखा रही है जहां पे बायर्स और सेलर्स के बीच में लड़ाई हो रही है और यहाँ पे कौन जीत रहा है, ओके? सो हम ये विजुअली देख सकते हैं कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स लड़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे कौन विनर बनकर निकला। इफ इट्स अ ग्रीन कैंडल, बायर्स आर द विनर, इफ इट्स अ रेड कैंडल, sellers are the winner, all right? Every candlestick tells us about buying pressure or selling pressure. अब आके देखते हैं कैंडल्स बनती कैसे। बुलिश कैंडल किसको बोलते हैं? इफ अ प्राइस इज ओपनिंग एट से 15 रुपीज, ऑलराइट? 15 रुपीज में ओपन हो रहा है, 10 तक गया, नीचे गया 10 रुपए तक, ऊपर आया 30 रुपए तक, क्लोज हुआ 25 पे। सो वी विल हैव दिस रिप्रेजेंटेशन, वी विल हैव दिस टाइप ऑफ कैंडल ऑन द चार्ट, ठीक है? और इसमें चार इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं, हाई, क्लोज, ओपन और लो। जहां पे कैंडल ओपन हो रही है, अगर 100 रुपए पे ओपन होकर के अगर वो 95 रुपीज तक जा रही है, सो 95 इज द लो। हाई अगर वो जाती है 110 तक, अगर वो 108 पे क्लोज हो रही है, सो वी विल हैव दिस टाइप ऑफ कैंडल, ठीक है? इफ यू गाइस आर गेटिंग इट प्लीज टाइप सी सो दैट मैं आगे बढ़ूं। अगर आपको कंफ्यूजन है सो विल गेट इट अगेन, ठीक है? इफ यू आर क्लियर जस्ट लेट मी नो। कैसे कैंडल बनती है चार्ट पे ये समझा आपको? अगर प्राइस लो पे ओपन होकर के हाई पे जा रहा है तो कैंडल ग्रीन होगी, अगर प्राइस ओपन होकर के नीचे जा रहा है तो प्राइस रेड होगी, ठीक है? तो वो भी चीजें हम अभी देखने वाले हैं, ओके? थैंक यू। लाइक दिस, प्राइस ओपन हुआ 25 पे और नीचे आकर के क्लोज हो गया, सो दिस इज गोइंग टू बी अ रेड कैंडल, यस? एग्जांपल लाइक दिस, 25 पे ओपन हुआ, 30 is the high, 10 low, 15 पे close, so we will have this candle, okay? चलो फैंटास्टिक, क्लियर है? अभी हम बात करते हैं जो इन बहुत सारी कैंडलों को जब हम एक साथ देखते हैं, सो दैट इज अ चार्ट, ठीक है? सो चार्ट में हमें बहुत सारी कैंडल्स दिखती है और मैं पर्टिकुलरली 15 से ज्यादा एडवांस कैंडल्स यूज करता हूं मेरे प्राइस एक्शन जर्नी के लिए, मेरे ट्रेड्स के लिए। और उसमें से यू वोंट बिलीव मैक्सिमम मुझे एक दिन पहले ही ट्रेड्स मेरे पास आ चुके होते कि कल ये स्टॉक में मैं सेल साइड में एंटर करूंगा, ये स्टॉक्स में मैं बाय साइड में एंटर करूंगा, एंड उसका एक्यूरेसी इज मोर देन 75%, दैट्स अ लॉट, यस? सो इस टाइप की कैंडल्स ऑब्वियसली आपने और हमने देखी होगी। ग्रीन कैंडल इज अ बुलिश कैंडल
रेड कैंडल इज द बेरिश कैंडल्स, और जब बहुत सारी कैंडल्स हमें दिखती है, सो दैट इज अ चार्ट। और जब इस चार्ट को हम सही तरीके से रीड करते हैं तो वी कैन गेट द राइट प्राइस। ओके, अब बुलिश कैंडल होती है, बेरिश कैंडल होती है, और एक मेन कैंडल होती है दैट इज न्यूट्रल कैंडल। इट्स अ टाई। जैसे हम टेस्ट मैच देखते हैं जहां पे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टाई हो जाए, इंडिया और किसी और टीम का टाई हो जाए, सो इट्स अ टाई। ना यहाँ पे बायर्स विनर है, ना यहाँ पे सेलर्स विनर है। ओके, सो इट्स अ टाई। अगर कहीं भी आपको अगर बड़े टाइम फ्रेम में टॉप पे अगर डोजी दिख जाए, दिस इज कॉल्ड डोजी। ओके, अगर टॉप पे या बॉटम पे आपको डोजी दिख जाए, सो बी अलर्ट कि यहां से प्रोबेबली अब सिचुएशन चेंज हो सकती है। होगी क्या, नोबडी नोज, हो सकती है। दैट्स व्हाई इसके बाद कंफर्मेशन हमें चाहिए रहेंगे। ओके, 20 पे अगर ओपन हो, 30 अगर ये हाई जाए, 10 लो जाए, 20 पे ही क्लोज हो जाए, सो वी विल गेट कैंडल लाइक दिस। दिस इज डोजी। ओके, डोजी के अलग अलग टाइप होते हैं, स्टैंडर्ड डोजी, लॉन्ग लेग डोजी, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेवस्टोन, फोर प्राइस डोजी। फोर प्राइस डोजी मतलब आज ट्रेड हुआ ही नहीं है। जो आप रिसेंटली अगर आप देखेंगे अडानी के स्टॉक्स में, तो आपको डेली सर्किट पे सर्किट दिख रहे हैं। कभी अपर सर्किट लग रहा था, अभी हायर सर्किट लग रहे हैं। ठीक है, तो जहां पे प्राइस ट्रेड ही ना करे वो है फोर प्राइस डोजी, राइट। अब हम जानते हैं ट्रेंड के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि मैं सही ट्रेंड पे बैठूं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली शिकार हो जाते हैं न्यूज का, या बाकी जो जो भी एडवर्टीजमेंट्स आती है, या जो टिप्स आती है, या जो यूट्यूब फॉलो करते हैं या ट्विटर फॉलो करते हैं, तो वहां पे यू टेंड टू गेट कंफ्यूज। ठीक है, सो आज ट्रेंड को सही तरीके से समझना है, बिकॉज अगर आपने सही ट्रेंड में एंटर कर लिया, आप 70% विनर बन के ही निकलोगे। हो सकता है इनिशियली आपको थोड़ा सा वो लॉस दिखाए, लेकिन इवेंचुअली आप विनर बन के ही मार्केट से निकलोगे। और बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर के मैं रिवर्सल में ट्रेड ले लूं, मैं पुल बैक्स में ट्रेड ले लूं। नहीं, ये गलती प्लीज मत करिए। ठीक है, आज हम इतने, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो प्लीज रिवर्सल्स का वेट मत करिए, बाय का ही ट्रेड लीजिए जब भी कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में हो। अब अप ट्रेंड कैसे होता है उसको थोड़ा सा समझते हैं। जब मार्केट ऊपर बना रहा है, ऊपर जा रहा है, और हमें हायर हाइज और हायर लोज का सीरीज मिले, तब हम ये मानेंगे कि हमारा जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है। ठीक है, हायर हाइज का मतलब क्या होता है, दैट वाज अ हाई, राइट, दिस इज हायर हाई, फिर एक छोटा सा पुल बैक, दिस इज करेक्शन, और दिस इज प्राइस वाइज करेक्शन। ठीक है, वो टर्म आप याद रखिएगा, मार्केट दो तरीके से करेक्ट करता है खुद को। अगर एक ही जगह कंसोलिडेट करे तो दैट इज अ टाइम वाइज करेक्शन। अगर वो इस तरीके से पुल बैक्स ले रहा है तो दिस इज अ प्राइस वाइज करेक्शन। ठीक है, सो प्राइस अपने आप को करेक्ट करता हुआ, अपने आप को एवरेज करता हुआ ऊपर जाएगा, और दिस इज अ हेल्थी ट्रेंड। अगर प्राइस बिल्कुल रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा है, दिस इज वेरी वीक, उतनी ही स्पीड से वो नीचे आने वाला है। ठीक है, सो अगर प्राइस करेक्ट करते हुए जा रहा है खुद को, सो दिस इज अ फैंटास्टिक ट्रेंड। और जब भी अब हमको सेकेंड हायर हाई मिलता है और वहां से पुल बैक हो, तो व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, गिव मी 1 सेकेंड, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा। और जब भी प्राइस आपको इस जोन में दिखे, आप यहाँ पे बाय के ट्रेड लीजिए, ना कि यहाँ पे सेल के ट्रेड लीजिए। ये दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट एरिया टू सेल। ठीक है, इसके लिए एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगता है, बहुत ज्यादा रिसर्च लगता है, बहुत ज्यादा नॉलेज लगता है। सो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट जाकर के ट्रेड मत करिए, वेट करिए, यहाँ पे बाय का ट्रेड लीजिए। देन जब तक आपको और हमको हायर हाइज और हायर लोज का सीरीज मिलता जाएगा, तब तक ये स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में रहेगा, और आप और हम यहाँ पे आकर के बाय के ट्रेड्स ले सकते हैं, और आराम से अपना फंड्स बिना किसी तकलीफ के यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, ना कि यहाँ पे सेल करके हम हमारा जो आने वाला फंड्स है उसको रिस्क पे डाल दें। बिकॉज यू नेवर नो, मार्केट में मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, ये आप भी जान रहे हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक है, अब इतना स्मूथ हायर हाइज और हायर लोज मार्केट में नहीं बनता। मार्केट इज ऑलवेज प्रैक्टिकल, मार्केट इज नॉट ब्यूटीफुल। ठीक है, मार्केट आपको हर कदम पे ट्रैप करने की कोशिश करेगा। आप सही ट्रेंड में है, फिर भी आपके जो मैनिपुलेटर्स है, जो स्मार्ट मनी, वो चाहेगा कि आप इस ट्रेंड में मत बैठिए। आप कभी भी नोटिस करिएगा, मैं आपको चार्ट में आने वाले टाइम पे दिखाऊंगा, बट एक चीज नोटिस करिएगा कि स्टॉक जो मल्टीबैगर बने हैं वो बहुत धीरे 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 बने। ठीक है, वो कोई भी ऐसे अनयूजुअल मूवमेंट लेकर के नहीं बने, क्योंकि जो स्मार्ट मनी है वो नहीं चाहता कि आप उसमें एंटर करें, और वो आपको एंटर सिर्फ तब करवाएगा जब उसको एग्जिट करना है। ठीक है, ये हम चार्ट्स में देखेंगे आने वाले टाइम में। माय पॉइंट हियर इज
कि मार्केट इज प्रैक्टिकल, मार्केट इज नॉट ब्यूटीफुल। ठीक है, ट्रेंड आप भले ही सही पकड़े हो, लेकिन अगर आपने यहाँ पे जाकर के सेल किया, यहाँ सेल करने की कोशिश करी, तो मार्केट बहुत जल्दी आपको उठा करके लेके जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट कर देगा। सो कोशिश यही करिए कि आप यहाँ पे बाय का ट्रेड ले। ठीक है, और एज आई सेड, सिंपल से काम आप कर सकते हैं, जैसे ये हायर हाई बना, इसको मार्क करके रख दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस आएगा, ये दिस इज अ एरिया ऑफ इंटरेस्ट ऑफ योर्स एंड माइंड, यहाँ पे हम बाय का ट्रेड लेंगे, ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, अगर आप स्विंग ट्रेड की तरफ जा रहे हैं या आप कैश की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में देखिए। जनरली हम गलती क्या करते हैं, हम ट्रेंड या जो भी ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं ना, हम छोटे टाइम फ्रेम में लेने की कोशिश करते हैं, 3 मिनट में, 1 मिनट में, 5 मिनट में। सो ये हमारा टाइम फ्रेम नहीं, आप ये समझिए। मार्केट वो लोग बना रहे हैं, जो चार्ट आप और हम देख रहे हैं, वो लोग चार्ट बनाते हैं। ठीक है, और वो नहीं चाहेगा कि आप पैसा बनाओ। कभी भी कोई भी स्मार्ट मनी नहीं चाहेगा कि आप और हम मिलके पैसे बनाए, वो हमको चाहेगा कि हम लॉस करते रहें, वो कमाते रहें। ठीक है, तो कोशिश ये करिए कि यहाँ पे सेल ना हो, यहाँ पे सेल ना हो, अनलेस एंड अनटिल आपकी प्रैक्टिस और नॉलेज और कन्विक्शन इतना है। ओके, यहाँ से बिल्कुल सेल के ट्रेड बनते हैं, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, लीव इट। बहुत सारे स्टॉक्स है यहाँ पे कहीं ना कहीं अप ट्रेंड चल ही रहा होगा, वहां पे जाकर के हम बाय करेंगे। ठीक है, सो मार्केट इज अ सीरीज ऑफ हायर हाइज, हायर लोज, लेकिन लोअर हाइज जब बनते हैं मार्केट में, ये कंफ्यूज करते हैं, और ये रिटेलर को सोचने मजबूर करते हैं कि अब यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। तो यहाँ पे रिटेलर शॉर्ट सेल करता है और उनको यहीं से उठा करके ऊपर। कैन यू सी दिस? इतना बड़ा कैंडल आपको मिलेगा वहां पे, जहां आपको हमको निकलने की जगह ही नहीं दी जाएगी। या तो अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, आपका पूरा कंप्लीटली कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। और मैंने लोग देखे हैं जो फ्यूचर्स में एंटर करते हैं ऐसी जगहों पे, और एक एक लॉट में 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए का लॉस करते हैं। और मेरे पास बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स आते हैं इंडिया से, पूरे इंडिया से बहुत सारे ट्रेडर्स के स्क्रीनशॉट आए हैं जहां पे उन्होंने 12 लाख रुपए लॉस किया है, जहां पे 20 लाख रुपए लॉस किया है विद इन 1 मंथ। 1 साल की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, 1 महीने की बात कर रहा हूं। सो दैट हर्ट्स। ऑलराइट, सो प्लीज अंडरस्टैंड, जब हमें हायर हाइज, हायर लोज की सीरीज मिलती है, द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड, और वहां पे फोकस आपका सिर्फ बाइंग की तरफ होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल यू हैव प्रैक्टिस इनफ, तो यहाँ पे आप एक छोटा स्कैल्प कर सकते हो सेल का, बट बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद। ओके, यस। सो अभी नेक्स्ट चीज हम देखते हैं, एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। ओके, लो, हाई, हायर लो। ठीक है, हायर लो क्यों? क्योंकि ये लो तो है, लेकिन इस लो से ऊपर है। ठीक है, अगेन हायर हाइज, हायर लो। हायर हाई क्यों? क्योंकि ऊंचा है और इस हाई से ज्यादा ऊंचा है, दैट्स व्हाई इट्स अ हायर हाई। ऑलराइट, हायर लो। अब लोअर हाई, यहाँ पे सबसे ज्यादा गलती कर जाते हैं लोग, ये सोच के कि अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, और यहाँ पे सेल करने बैठ जाते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, ये जो बड़ी बड़ी कैंडल्स है ना, ये आपको और हमको निकलने का मौका ही नहीं देगी। ठीक है, ये अगर डेली का टाइम फ्रेम होगा, इसको जब आप 5 मिनट में देखेंगे ना, आपको बहुत बड़ी बड़ी कैंडल मिलेगी, जहां पे रिटेलर्स को बाहर निकलने की बिल्कुल भी जगह ही नहीं। ठीक है, मार्केट फिर भी अप ट्रेंड में ही है। जब तक हायर लो नहीं टूटेगा, तब तक ट्रेंड वही कंटिन्यू रहेगा, वहां से बाहर मत आइएगा। अगर आप बाय में हैं, बिल्कुल आराम से बैठे रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। लो, हाई, ठीक है, हायर लो, लोअर हाई, दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न जो मैं आपको बार बार दिखाना चाह रहा हूं, क्योंकि मार्केट इज प्रैक्टिकल, मार्केट इज नॉट ब्यूटीफुल। यस, हायर लो, हायर हाइज, हायर लो। और जब प्राइस इस तरीके से करेक्ट करता हुआ खुद को जा रहा है, सो दिस इज अ वेरी हेल्दी ट्रेंड, यहां से बाहर मत आइए। जनरली हम क्या करते हैं, आई डोंट नो आपने किया है कि नहीं, बट मैं बहुत सारे ट्रेडर से मिलता हूं, तो समझता हूं कि 2 टाइप के ट्रेडर होते हैं बेसिकली। एक जो बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ठीक है, और लॉस हो रहा हो तो लॉस लेके बैठे रहते हैं। अगर जिस फॉर एग्जांपल प्रॉफिट इनको हो रहा है 50-60 हजार का, तो दे विल नॉट बुक द प्रॉफिट। अगर लॉस इनको 2 लाख 3 लाख का हो रहा है, तो ये पकड़ के बैठेंगे कि कभी तो प्रॉफिट में मेरा आएगा। भगवान भरोसे बैठे रहते हैं कि मार्केट मुझे मौका देगा, मार्केट से मैं आऊंगा, सारी चीजें लेकर के। सो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। राइट, अगेन लो, हाई, हायर लो, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लो, हायर हाई। बट एक चीज अब आप यहाँ पे नोटिस करिए कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है, इसने हायर लो को तोड़ दिया। तो अब हमारा इंटेंशन यहाँ पे बाय का नहीं होगा, अब हमारा इंटेंशन यहाँ पे, अगर हम यहाँ कहीं बैठे तो यहाँ सेल का ट्रेड हमारा बनेगा। और जब तक ये अब डाउन ट्रेंड में रहेगा, हम सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचेंगे, हम बाय के बारे में नहीं सोचेंगे।
ठीक है। जैसे ये हमारा यहाँ पे लेवल ब्रेक हो गया, हायर लो, अब हमारे माइंड में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग होना चाहिए, ना कि बाइंग। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखते हैं डाउन ट्रेंड क्या होता है, इसी का एग्जैक्टली ऑपोजिट, बट वहां पे दो सीरीज हमें मिलती है, लोअर लोज और लोअर हाईज। ऑलराइट, हाई लो, लोअर हाइज लोअर लो की सीरीज जब तक हमें मिलती रहेगी, द प्राइस इज इन डाउन ट्रेंड। तो हमारा एक ही मोटिव होना चाहिए कि जब ये प्राइस करेक्ट करे खुद को, यहाँ पे आकर के हम सेल के ट्रेड ले, ना कि नीचे जाकर के बाय के। क्योंकि ऑब्वियसली एज आई सेड कि नॉलेज हमारा होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस हमारी होनी उतनी इंपॉर्टेंट है। राइट, सेकेंड अगेन लोअर हाइज लोअर लोज। अब कंफ्यूजन यहाँ पे डाउन ट्रेंड में हायर लोज में होता है, ये सोच करके कि अब शायद ट्रेंड चेंज होने वाला है, तो मैं यहाँ पे बाय कर लेता हूँ बहुत ज्यादा प्रॉफिट के लिए। बट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन अनलेस एंड अनटिल लोअर हाई यहाँ पे ब्रेक हो जाए। ठीक है, हायर लोज वो जगह है जहां पे आप ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, रिटेलर्स हम जैसे ज्यादा कंफ्यूज होकर के बाय के ट्रेड ले लेते हैं, और यहीं पे हम क्रैक हो जाते हैं। ठीक है, ब्रेकआउट और फेक आउट जिसको हम जानते हैं, इसको हम चार्ट में आने वाले टाइम पे देखने वाले हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, हाई लो, लोअर हाइज लोअर लो, लोअर हाइज लोअर लो। ठीक है, जब तक ये लोअर हाई हमारा ब्रेक नहीं होगा तब तक हम मोस्टली सेल के ही ट्रेड लेंगे। जैसे ही हमारा ये लोअर हाई ब्रेक हो गया, अब यहाँ पे सेल का ट्रेड नहीं लेंगे, अब यहाँ पे हम कोशिश करेंगे यहाँ पे बाय के ट्रेड्स में, बिकॉज अब यहाँ पे हायर हाइज और हायर लोज की सीरीज बन गई है। सो अब नेक्स्ट टाइम जब भी प्राइस यहाँ कहीं आएगा, आप आराम से बाय के ट्रेड ले सकते हैं और अपने जो जो प्रॉफिट्स हैं उसको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन विद द सेम एग्जांपल, थोड़ा सा मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, आप प्लीज इसको अच्छे से एनालाइज करिए बिना मेरे कमेंट्री के। ठीक है, लोअर हाइज लोअर सीरीज लोअर लोज की सीरीज को देखिए और एनालाइज करिए कि कहां आपने ट्रेड लेना है और कहां पे एग्जिट कर जाना है। ठीक है, आई एम गिविंग यू 10 सेकंड्स, प्लीज लुक एट इट। यस, जैसे ही इसने इस लेवल को तोड़ा, हम सेल के ट्रेंड से बाहर है। यस, हाई लो अगेन, कैन यू सी दिस? अगर आप इसको चाहे तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जो प्रोबेबली आप कर भी रहे होंगे। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ होती है, यहाँ से इस तरह से, और ये एक ऐसी कुछ, अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं। ठीक है, कुछ इस तरह से, और यहाँ से आप ऐसा ट्रेंड ड्रॉ करते हैं जो हम जनरली चार्ट में देखते हैं। ठीक है, ड्राइंग मेरी थोड़ी सी अभी खराब है, बट जनरली हम ऐसे ही पॉइंट्स को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही हमारा ये लेवल टूटता है, अब हम यहाँ अगर ऊपर की तरफ टूटेगा तो हम इसमें बाय की तरफ बैठने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। राइट, अब एक और मार्केट है जो आपके हमारे ट्रेडिंग के लिए नहीं बना है, आप और हम इसमें ट्रेड ना करें तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज हमें ये जानना जरूरी है कि कौन से दिन ट्रेड नहीं करना है। एंड नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। जब आपको बताओ, एक मेंटालिटी है हमारी, जब हम जॉब में रहते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि काम कम हो और पैसा ज्यादा मिले, लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो वहां ये एक्चुअली ऐसी जगह है जहां आपको कम काम करना है, ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। लेकिन हम यहाँ उल्टा करते हैं, हम ओवर ट्रेड करते हैं, और जो हमारे पास है हम उसे भी गवा देते हैं। राइट, साइडवेज मतलब होता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन दो बड़ी पार्टियों का आपस में लड़ाई है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स डिसाइड कर रहे हैं कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और जब दो बड़े लड़ाई कर रहे होते हैं तो रिटेलर को बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बायर्स भी मारेंगे और सेलर्स भी मारेंगे। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये वो एरिया है जहां पे इन दोनों को लड़ने दो, अब जो दोनों में से जो जीतेगा हम उसके साथ जाएंगे, हम बड़ी पार्टी के साथ है। ये बायर बड़ा है तो हम बायर के साथ जाएंगे, अगर सेलर बड़ा है हम सेलर के साथ जाएंगे। हम बिल्कुल यहाँ पे दिमाग नहीं लगाएंगे, यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, अब साइडवेज जो मार्केट है ये आपके और हमारे सामने है, इसको बोलते हैं हम सप्लाई जोन और डिमांड जोन। ठीक है, जब जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं दैट इज एक्चुअली अ सप्लाई जोन, जिसको हम डिमांड जो हमारा सपोर्ट होता है दैट इज अ डिमांड जोन। ठीक है, और प्राइस यहीं से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेकर के ऊपर और नीचे जा रहा होता है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं,
कि जब प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, सो दिस इज नॉट अ प्लेस टू एंटर एक्चुअली, ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पे बायर्स के भी स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, सेलर्स के भी स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, दिस इज नॉट अ गुड प्लेस टू एंटर। जब एक बार ये यहाँ पे कोई एक विनर बन के निकल जाए और रीटेस्ट हो जाए, तब हम उनके साथ जाएंगे ये देखने के लिए कि आज यहाँ पे कौन जीत रहा है, बायर्स या सेलर्स, और जो बड़ी पार्टी है हम उन्हीं के साथ जाएंगे। पैसा वहां लगाइए जहां बड़ी पार्टी पैसा लगा रही है। आप और हम अगर वहां पैसा लगाएंगे जहां हम सोच रहे हैं आप और हम नुकसान करेंगे, लेकिन पैसा वहां लगाइए जहां वो या बड़ी पार्टी पैसा लगाती, आप और हम हमेशा जीतेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब चेंज होता है तो इसको हम बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप, SR फ्लिप। ठीक है, जब रेजिस्टेंस हमारा सपोर्ट बन जाए तो दैट इज कॉल्ड SR फ्लिप। ठीक है, अब आते हैं हम बहुत जल्दी हमारी मेन चीज के ऊपर, जिसके बारे में आप बहुत देर से वेट कर रहे हैं। आप में से मैं पहले जानना चाहूंगा कि ये चीजें क्लियर है आपको? आप में से ये जो अब हमने जो ट्रेंड देखा था, कैन यू गाइस रिलेट टू इट? यस। सो अब हम आते हैं हमारी स्ट्रैटेजीज के ऊपर में, और दिस इज प्राइस डिस्कवरी स्ट्रैटेजी जिसको हम बोलते हैं। और ये स्ट्रैटेजी मुझे अलाउ करती है कि मैं आज पूरे दिन की रेंज, तो जो भी पार्टी तोड़ती है, अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि बड़ी पार्टी को हम ज्वाइन करेंगे, हम उसी के साथ जाएंगे जो जीत रहा है। ठीक है, बायर्स जीत रहे हैं हम बायर्स के साथ जाएंगे, सेलर्स जीत रहे हैं हम सेलर्स के साथ जाने वाले, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें आना है यहाँ पे 9:30 को, और हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन जीत रहा है। अगर पहली 15 मिनट की जो कैंडल है ना, इसको इसका हाई और लो आप मार्क करके रख दीजिए, और जैसे ही ये टूटता है और रीटेस्ट होता है, हम एंटर वहां करेंगे। जब ये रीटेस्ट होगा हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा, हम उस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। ठीक है, इसको हम अभी चार्ट्स में भी देखने वाले हैं, बट इसका ओवरऑल सिनेरियो मैं आपको बता दूं। 15 मिनट की कैंडल पे हमें आना है, उसका हाई और लो मार्क कर देना है, एंड देन जिस साइड वो टूटता है उस साइड हमें ट्रेड देना है। ठीक है, अगर ये 15 मिनट कैंडल है, इसने अपना लो तोड़ दिया है और एक रीटेस्ट हो चुका है, उसके बाद हम सेल के ही ट्रेड में जाएंगे, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। उसके अलावा हम किसी और ट्रेड में उस दिन नहीं जाएंगे जब तक वो ट्रेंड चेंज ना हो। अब आते हैं इसके एग्जांपल्स के ऊपर में। दीज आर लाइव एग्जांपल्स टेकन फ्रॉम निफ्टी, जो फरवरी और मार्च के हैं। ठीक है, आप मार्च का बैक टेस्ट अगर आप करेंगे, सो यू विल फाइंड कि 16 दिन इस स्ट्रैटेजी ने आपको प्रॉफिट दिया है, 3 दिन लॉस दिया है, और 3 दिन कॉस्ट टू कॉस्ट या नॉमिनल लॉस में आप बाहर आए। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरह काम करता है। ये 15 मिनट का कैंडल है निफ्टी का। ओके, मैंने इसका हाई और लो मार्क करके रख दिया। इसके साथ आप एक इंडिकेटर यूज करेंगे, दैट इज वीवैब। ओके, वीवैब आप यूज करिए। 15 मिनट की जो कैंडल है, इसका लो या हाई टूटने का वेट करेंगे। जैसे ही सेकेंड कैंडल ने इसका लो तोड़ दिया, अब हम क्या करेंगे, हम अलर्ट हो जाएंगे। इस कैंडल ने जैसे लो तोड़ के इसको ब्रेक आउट दे दिया, ठीक है, अब हम रेडी हैं इस कैंडल में एंटर करने के लिए। ठीक है, क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको 5 मिनट में मत जाइए, 15 मिनट में ही जाइए। आपके जीतने के चांसेस ज्यादा है। 5 मिनट 3 मिनट में ट्रेड आप जरूर कर पाएंगे इस स्ट्रैटेजी से, लेकिन आप ट्रैप हो जाएंगे। ठीक है, 15 मिनट में ट्रैपिंग के चांसेस बहुत कम है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। थर्ड कैंडल में हमारी एंट्री है, सेकेंड कैंडल का स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, और ये पूरा प्रॉफिट आपके सामने है। ओके, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हैं, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, और हर जगह पे किसी भी स्टॉक में भी आप इवन ट्राई कर सकते हैं। ऑलराइट, क्योंकि दिस इज प्राइस डिस्कवरी। प्राइस किस तरफ जाना चाह रहा है, सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट प्राइस एक्शन, तो प्राइस किस तरफ जाना चाह रहा है ये चीज हम देखना चाह रहे हैं। और प्राइस जाना चाह रहा है नीचे, क्योंकि डेली के टाइम फ्रेम में, इंट्राडे में स्मार्ट मनी को भी 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट संभालना आसान है, लेकिन आधा घंटा पौन घंटा वो भी पैसे अपना रिस्क पर नहीं लगाएगा। तो एक बार ब्रेकआउट हो गया, कैंडल रीटेस्ट हो चुकी है, वीवैप के नीचे है, एवरेज के भी नीचे है, बिल्कुल सेल का ट्रेड बनता है। और आने वाले चार्ट्स में हम देखते हैं और किस तरीके से इसने काम करा है। ठीक है, ये एक और चार्ट है, 18 फरवरी का, ये जैन का है ये। आप पूरे मार्च में टेस्ट करिएगा। ओके, 15 मिनट का कैंडल मैंने ये कर लिया है, मार्क कर लिया है। और जैसे ही सेकेंड कैंडल ने मुझे ब्रेकआउट नहीं दिया, सेकेंड कैंडल में मुझे ट्रेड नहीं आया, ठीक है, थर्ड कैंडल ने मुझे ट्रेड सिग्नल दिया है कि अब ये हाई के ऊपर क्लोज हो चुका है। और ये जो विक देख रहे हैं ना, दिस इज अ ट्रैप, यहीं पे इस वजह से हम ट्रैप हो जाएंगे। अगर आप 3 मिनट में करते, आपका स्टॉप लॉस हिट हो चुका होता। ठीक है, आप इसको यूज करिए वीवैप के साथ में,
मैं आपको लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा पिछले 3-4 दिन का, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपके स्पेशली निकाले, ठीक है। इसको वीवैप के साथ यूज करिए। इस कैंडल के पास ये जैसे ही वीवैप के पास आए 15 मिनट में ही, ये मत करिएगा कि 15 मिनट प्लॉट कर रहा है और उसके बाद बार बार जाके 3 मिनट 5 मिनट में आकर के आप देख रहे हैं, नहीं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप वहां से डाइवर्ट हो जाएंगे, राइट। 15 मिनट में ही देखिएगा, और ये और आपका हमारा प्रॉफिट है इसी कैंडल के नीचे का हमारा स्टॉप लॉस लगा के, ये कैंडल का हमारा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इस कैंडल का। तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस होगा, अगर इसके नीचे प्राइस आता तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और वो प्राइस पे नीचे ही जाने वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे जितने हैं बायर्स ट्रैप होते और यहाँ से स्टॉप लॉस हिट होता, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं वीवैप था, कोशिश ये करिएगा कि वीवैप के पास जितना हो सके एंटर करिए, ठीक है। वीवैप से दूर एंट्री करेंगे आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा। और देखते हैं, ठीक है, ये एक और एग्जाम्पल है, 15 मिनट का मैंने मार्क करके रखा है विद द हेल्प ऑफ वीवैप। सेकेंड कैंडल ने मुझे ब्रेकआउट भी दे दिया है, वीवैप के भी नीचे है, फैंटास्टिक। थर्ड कैंडल में कोशिश मैं यही करूंगा कि जैसे ही वीवैप के करीब आए मैं एंटर कर लूं। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप मल्टीपल लॉट्स में जा रहे हैं तो 50% आप यहां ले लीजिए वीवैप के थोड़ा नीचे, 50% आप वीवैप के जैसे वीवैप को टच करें वहां पे आप ले लीजिए। आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये इस कैंडल का, या फिर इसका, इस कैंडल का 66%, ठीक है। ये एल्गो का लेवल है, अब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट 66%, 33% और 50%, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लेवल्स ऑफ अ कैंडल। यहाँ पे बहुत सारे एल्गोज प्रोग्राम्ड होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्मार्ट मनी अपना प्रोग्राम करके रखते हैं मनी डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, 33% ऑफ अ कैंडल, 50% ऑफ अ कैंडल, 66% ऑफ अ कैंडल, राइट। तो ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता है, इसका 50% भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टॉप लॉस लगाइए और ये प्रॉफिट आपके हमारे सामने। ये अब क्यों जानना जरूरी है, क्या हो रहा है यहाँ पर। अब ये 15 मिनट का जो कैंडल है, इसके बाद मुझे कंफर्मेशन नहीं आया, सेकेंड कैंडल में भी नहीं आया, थर्ड कैंडल में भी नहीं आया, ठीक है। 10 बज चुके हैं ऑलरेडी, 10:30, 10:15, 11 बजे ट्रेड ही नहीं आ रहा है, मार्केट इज चॉपिंग अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपको अननेसेसरी ट्रेड लेने से रोकती है। जब आप देख रहे हैं कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में टूट नहीं रहा, दैट मींस इट्स इन अ कंसोलिडेशन मोड, और मार्केट अगर आप देख रहे हैं तो सप्लाई जोन डिमांड जोन की तरफ जा रहा है। और टेक्निकली अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो यहाँ पे भी लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। कैन यू सी दिस, ये पूरा जो जोन है ये स्टॉप लॉस हंटिंग है, ये जो पूरा जोन है ये पूरा का पूरा स्टॉप लॉस हंटिंग है, ये ट्रैपिंग है। अब मार्केट बायर्स को भी ट्रैप कर रहा है, सेलर्स को भी ट्रैप कर रहा है, और यही यही घूम रहा है, फाइनली थोड़ा फिर से ट्रैप करके नीचे आ गया। सो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है कि इस दिन मेरा ट्रेड आ ही नहीं रहा है, मार्केट हर जगह पे ट्रैप कर रहा है, लेट्स मूव इट। आज कोई ट्रेड नहीं है, आज आराम से फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कॉफी वॉफी पीते हैं, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नॉर्मल, बिकॉज नो ट्रेडिंग इज ऑल्सो अ ट्रेडिंग, मनी सेव्ड इज मनी अर्नड। जब आपको ये पता है कि मुझे कब ट्रेड नहीं करना है तो पैसा आप 100% बनाने वाले हैं। गलती रिटेलर क्या करते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि आज मार्केट चौपी है, मार्केट खत्म होने के बाद समझ में आता है ओहो आज तो मार्केट ने यार सत्यानाश कर दिया, मार्केट ने पूरा प्रीमियम डिके कर दिया, कहीं मार्केट मूव नहीं करा। तो ये आपको ऑलरेडी पता चलेगा इस स्ट्रैटेजी से कि कहाँ ट्रेड नहीं करना है, किस दिन हमारा ट्रेड नहीं आ रहा है। और देखते हैं, ठीक है, ये एक और 15 मिनट का कैंडल, सेकंड कैंडल ट्रेड दिया है क्या अभी तक, नहीं दिया। थर्ड कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया, अब ये लोड टूट चुका है। फोर्थ जो कैंडल है ये भी रीटेस्टिंग करके फेल हो गई है, वीवैप के पास ही आप एंटर कर सकते हैं इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा करके, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल का 66% का लेवल है। इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए, आई डोंट नो 1:5, 1:6, जो भी आप ले सकते हैं आप यहाँ पे लेके जाइए, ठीक है। टेक्निकली आप पूरा यहाँ तक रुकेंगे, आई डू नॉट एक्सपेक्ट इट। अगर आप मल्टीपल लॉट्स में कर रहे हैं तो हर लेवल पे बुक करते जाइए, 1:2 हो गया 50% बुक करिए, 1:3 हो गया तो, और बचा बचा वो जो 50% है उसको बुक करिए, अपना एसएल जो है वो यहाँ पे लेकर के आ जाइए, ठीक है। अब एसएल एग्जिट जो स्ट्रैटेजी है वो ऑब्वियसली मैं मेरी क्लासेस में बताता हूँ, जो प्रोफेशनल तरीका है, जो मैंने प्रोफेशनल हेजर्स लोगों से सीखा हुआ है, ठीक है, वो हम लोग डिस्कशन करते हैं हमारे क्लासेस में। बट एनी विच वेज 1:2 जब आपका हो जाए 50% बुक कर लीजिए, 1:3 हो जाए वहां पे भी 50% बुक करके आपका जो स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे रखेंगे, जहां पे आपका 1:2 का लेवल आया हुआ था, लाइक यहाँ पर, ठीक है। यहां तक रुकेंगे, आई डू नॉट एक्सपेक्टेड। आप अपने आप से भी ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि मैं पूरा का पूरा मूवमेंट ले सकता हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। ये कभी बहुत रेयरली होता है, या तुक्के में होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और ये एग्जाम्पल है जो आप देख रहे हैं, 15 मिनट्स आया, मार्केट ने ट्रैप करा, वीवैप के नीचे आया, यहां तक मुझे कोई ट्रेड ही नहीं है।
इस कैंडल ने यहाँ पे तोड़ा है करीब करीब 12 बजे, ठीक है। 12 के बाद ये जो रीटेस्टिंग वाली कैंडल है, इसने कंफर्म कर दिया कि अब मार्केट ऊपर तो नहीं जा रहा, लेकिन मैं पर्टिकुलरली यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा बिकॉज ये वी वैप से बहुत दूर है और मैं इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना चाहता। सो मैं पर्टिकुलरली ट्रेड इसमें नहीं लूंगा। यहाँ रीटेस्टिंग में बहुत से लोग ट्रेड लेते हैं, मैंने भी लिया है पर्टिकुलरली, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। इस दिन भी आपका ट्रेड नहीं आएगा इस स्ट्रैटेजी से, ठीक है। बाकी जो मेरी एडवांस स्ट्रैटेजी है उसमें आपका ट्रेड नहीं आ गया होता, लेकिन प्राइस डिस्कवरी वाली जो स्ट्रैटेजी है वो इसमें नहीं आएगा ट्रेड। इस दिन भी आप अपना अननेसेसरी का प्रीमियम डीके होने से आप बच गए, ओके। नेक्स्ट एक और 15 मिनट का चार्ट हम देख रहे हैं। सेकेंड कैंडल ने हमें ट्रेड दिया है क्या? नहीं। थर्ड कैंडल ने नहीं। फोर्थ कैंडल ने यस। फिफ्थ कैंडल के पास वीवैप है, वीवैप के ऊपर यहाँ जितने भी करीब मैं ले सकूं वीवैप के पास आप एंटर कर लीजिए। आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा? ये कैंडल के नीचे, ठीक है। प्राइस आया, रिटेस्ट किया इस लेवल को और वापस ऊपर, ठीक है। बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं आया, लेकिन 1:2 के करीब आपको ये दे करके जा सकता है, ऑलराइट। ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता था, सॉरी, ये आपका स्टॉप लॉस हो सकता था। 1 सेकेंड, ठीक है। तो ठीक है, और एग्जांपल्स हम देखते हैं। yes. यहाँ पे 1:2 का एग्जांपल यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमारा एंट्री आता है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। 1:2 आप आराम से यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं अपना। और प्रॉफिट बुक करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी ये मत सोचिए कि मैं पूरा का पूरा मूवमेंट उठाऊंगा, नहीं। एक प्रोफेशनल जो ट्रेडर होते हैं ना, जो जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली, जो 1000 क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, वो हर 5 पॉइंट पे अपने लॉट्स काट रहे होते हैं, हर 5 पॉइंट पे, ठीक है, हर 5 पॉइंट पे। सो अगर आप भी प्रोफेशनलिज्म थोड़ा सा रखें, थोड़ा सा डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें, मल्टीपल लॉट में अगर आप कर रहे हैं तो प्रॉफिट बुक करते जाइए और बड़े प्रॉफिट के लिए ज्यादा वेट मत करिए, ठीक है। एक और दिन यहाँ पे भी मार्केट ट्रैप कर रहा है। मार्केट ने यहाँ पे हमको 1 बजे तक कोई ट्रेड दिया ही नहीं, 1 बजे के बाद भी कोई ट्रेड नहीं आया। इस दिन भी हम इस पर्टिकुलर दिन के जो प्रीमियम डिके था यहाँ से हम बच गए, ठीक है। एक और 15 मिनट कैंडल, मार्केट ने ऊपर ब्रेक कर दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ मेरा ट्रेड नहीं बनता क्योंकि ये वी वैप से थोड़ा सा दूर है। आप एग्रेसिव एंट्री लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बट आई डू नॉट रिकमेंड इट। कोशिश ये करिए कि वी वैप के जितना पास लें। देखिए प्राइस आया वी वैप के पास डराने के लिए लोगों को कि आप बाहर हो जाओ, और फिर यहाँ से प्राइस ने जो मूवमेंट दी है आखिर के कुछ देर में, ये आपके हमारे सामने है, ठीक है। इसीलिए वी वैप के पास आना जरूरी है, बिकॉज वी वैप एक एवरेज इंडिकेटर है जो हमको एवरेज प्राइस बताता है, ठीक है। और प्राइस अगर अपने एवरेज को तोड़ दे तो वो प्राइस फिर उस दिन कुछ भी कर सकता है। अगर ये अपने एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है तो दिस इज अ फैंटास्टिक थिंग। आप यहाँ पे बाय का ट्रेड 100% ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा आता है इस ट्रेड में। अगर आप ट्रेड देखें 1:3 1:4 ये लेकर के आप जाते थे, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा लाइव मार्केट की तरफ, क्योंकि एग्जांपल्स काफी हो चुके हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल हम देखते हैं निफ्टी का, ठीक है। 15 मिनट का मेरा ये चार्ट है। अब हम आकर के देखते हैं निफ्टी ने क्या करा है रियल डे में, ठीक है। ये मेरा 15% का लेवल है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे वीवैप यूज कर लूँ फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, इस कैंडल ने मुझे ब्रेकआउट इतना बड़ा दिया है कि इस दिन मेरा ट्रेड आया ही नहीं है, ठीक है। एक ही कैंडल ने इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया, सो टेक्निकली मेरा पर्टिकुलरली यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बना, ठीक है। आने वाले टाइम पे और देखते हैं। ये कैंडल है, ठीक है, इसका आप मार्क करके रखेंगे। अगर 15 मिनट्स का हाई और 15 मिनट्स का लो, ये 15 मिनट का चार्ट है, ओके। अब प्राइस ने इस कैंडल ने यहाँ पे तोड़ा है, फोर्थ कैंडल आपका कंफर्मेशन कैंडल है। आप यहाँ कहीं पे भी ट्रेड ले सकते हैं इस कैंडल का 66% पे आप ये लगा करके, यहाँ पे इस लेवल पे आप लगा सकते हैं अपना स्टॉप लॉस। जैसे अगर मैं बात करूँ तो ये पर्टिकुलर लेवल पे ये आपका स्टॉप लॉस और ये आपका प्रॉफिट। यहाँ पे आप इजीली ये देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है एंड यू हैव दिस कंफर्मेशन कि अब मैं मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट नहीं हो रहा है। जैसे ही आपका 1:2 आता है आप 50% बुक करके अपना कॉस्ट टू कॉस्ट पे एसएल लेके आ जाइए, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा यहाँ पर।
अब उसके बाद आपका नुकसान नहीं हो सकता है आप 1:3 1:4 लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आप पूरे मार्च में अगर अप्लाई करेंगे तो 3-4 दिन आपको ट्रेड नहीं आएगा, 15 से 16 दिन आप प्रॉफिट में रहे और कुछ दिन आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ठीक है, स्टॉप लॉसेस आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, स्टॉप लॉस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अब इस कैंडल में इसने ये वाली कैंडल में मुझे कंफर्मेशन दिया था, वीवैप के पास अगर आप ट्रेड लेते तो आप डेफिनेटली यहाँ से प्रॉफिट में तो नहीं आते, थोड़ा छोटा मोटा लॉस आपका डेफिनेटली हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे आकर के 12:30-1 बजे का कोई ट्रेड बनता ही नहीं है। ठीक है, तो इस दिन भी आपका मोस्टली ट्रेड नहीं आया होता था। 1 सेकेंड, सेम ये 15 मिनट्स का कैंडल, ये टूटा, वीवैप के पास आपका एंट्री, इसी का 66% पे या 50% पे आपका स्टॉप लॉस, ये आपका प्रॉफिट। ठीक है, लाइक दिस। कौन सी कैंडल ने मुझे ब्रेकआउट दिया था? ये पर्टिकुलर कैंडल ने। जैसे अगर आप देखें, इस कैंडल ने मुझे ब्रेकआउट दे दिया, ये कैंडल मेरा कंफर्मेशन कैंडल है। आप कोशिश ये करिए कि वीवैप के पास हो सके तो एंटर करिए, इसी का स्टॉप लॉस लगा करके। ठीक है, आराम से इस दिन भी आपका 1:2 आ जाएगा। तो अगर आप इस तरीके से पूरे इसको चेक करेंगे पूरे महीने में, आपको कम से कम 12 से 15 प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिलेंगे और आप स्टॉप लॉसेस से बच जाएंगे। स्क्रीन नहीं आ रही है, जस्ट 1 सेकेंड। इज इट विजिबल? अभी दिख रही है स्क्रीन? ओके, ठीक है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को, काफी क्वेरीज आ रही है इस चीज को लेकर के। व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू मार्क फर्स्ट 15 मिनट्स ऑफ हाई एंड लो ऑफ द फर्स्ट कैंडल। ठीक है, पहली कैंडल का हाई और लो मार्क करके रख दीजिए, बिकॉज जब मार्केट ओपन होता है ना मुझे पता है ना आपको पता है मार्केट कहाँ जाने वाला है। ठीक है, सिर्फ मैनिपुलेटर्स को पता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। कैंडल आई, ब्रेकआउट हुआ, नहीं हुआ, थर्ड कैंडल में ब्रेकआउट हुआ, नहीं आया, फोर्थ नहीं, फिफ्थ नहीं, कहीं ट्रेड आया, नहीं आया। इस कैंडल ने मुझे बताया कि हो सकता है ब्रेकआउट है, बिल्कुल नेक टू नेक पे रही है। ठीक है, ये वाली कैंडल भी नेक टू नेक रही है। इस कैंडल ने मुझे दिया है कि हाँ अब ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है, वीवैप के भी ऊपर है, ये कैंडल है मेरा एंट्री का कैंडल। यहाँ पे कोशिश करिए वीवैप के करीब एंटर कर पाए तो बहुत बेहतर है। कई बार वीवैप पे आएगा, मौका मिलता है, लेकिन हर बार नहीं मिलता। ठीक है, वीवैप के ऊपर ही रहेगा ये, यहीं एंटर करिए, ये आपका स्टॉप लॉस 1:2 पे आप आराम से जा सकते हैं। जैसे ही आपका 1:1 भी आ जाता है, आप चाहें तो थोड़ा सा बुक कर लीजिए, कॉस्ट टू कॉस्ट के पास में थोड़ा सा लेकर के आ जाइए, आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं आप पूरे मार्च का अगर आप बैक टेस्ट करेंगे तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि किस तरीके से मार्केट ट्रेड करने का मौका देता है और कब नहीं देता है, किस दिन हमारा प्रीमियम डीके होता है। ठीक है, 1 सेकंड में थोड़े से चार्ट्स रीड कर लूं। राइट, ये 15 मिनट्स का यहाँ पे आपका हाई और लो आपने मार्क कर दिया। राइट, अभी 15 मिनट्स इस कैंडल पे हमारा ट्रेड आया है, लेकिन ये वीवैप से दूर है। ठीक है, और जब तक ये वीवैप के पास आया, इसने ऑलरेडी अपने हाई को क्रॉस कर दिया, नीचे तोड़ दिया, तो यहाँ मेरा कोई ट्रेड नहीं आया। इस कैंडल ने वीवैप के नीचे ही क्लोज कर दिया, इसने अपने हाई हाई जो फर्स्ट कैंडल का हाई था उसको तोड़ दिया, इस कैंडल ने अपना वीवैप ही तोड़ दिया, तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ बाय करने में। अभी व्हाट विल आई डू, हो सकता है कि मार्केट ट्रैप कर ले, अब नीचे आए, मार्केट नीचे आया, इस कैंडल ने मुझे एंटर दिया यहाँ पे ट्रेड बनता है, लेकिन क्योंकि ये वीवैप से बहुत दूर है, मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लूंगा। ठीक है, तो इस पूरे दिन अगर आपके पास डेटा होगा ना, आप चेक करिएगा, इस पूरे दिन मार्केट ने एक ही काम किया है, आपका हमारा प्रीमियम इरोड करा है। ठीक है, तो जो हम दिन के आखिर में सोचते हैं ना यार क्या वाहियात मार्केट था, पूरा प्रीमियम खा गया, निफ्टी 115 पॉइंट भी जा रहा है, तो उस दिन का प्रीमियम शायद 30-40-50% पॉइंट्स जा रहा है। ठीक है, ये अभी कुछ दिन पहले का ही बात है, रिसेंट एग्जाम्पल है। सो हम ऑलरेडी एडवांस में ये चीज देख सकते हैं कि आज भैया प्रीमियम ईटिंग का दिन है, आज मेरे को पैसा नहीं लगाना है, आज मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, आज मार्केट में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट द डे टू ट्रेड। और हफ्ते में एक दिन आता ही ऐसा है जहां पे आपका हमारा ट्रेड नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ वहां सेलर्स का दिन होता है जो प्रीमियम खाने के लिए बैठे हैं आपके हमारे। ठीक है, अगेन मार्केट आपको हमको बहुत अपॉर्चुनिटी देता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आप हफ्ते में 2 ही दिन ट्रेड करते हैं ना स्ट्रैटेजी से, दोनों दिन प्रॉफिट में रहेंगे, तो भी आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगा आने वाले टाइम पे।
और आप प्रीमियम ईटिंग या मैनिपुलेशन जैसी चीजों से बचे रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका हमारा ट्रेड बनता है, लेकिन वीवेब के पास ट्रेड बनता है मेरा, इस कैंडल पे मेरा एंट्री बनता है, ये वाली कैंडल पे। ठीक है, यहाँ पे भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, इस कैंडल का स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक है, मार्केट ने आपको 1:1 दिया है, बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं दिया, मार्केट वहीं बंद हो गया, 1:1 के करीब बंद हो गया, या 1:1 से थोड़ा और कम बोलोगे तो भी चलेगा, बट लॉस नहीं दिया आपको मार्केट में। अगेन अ चॉपी मार्केट, कोई ट्रेड है ही नहीं इस दिन, मार्केट जा रहा है, बायर्स का भी स्टॉप लॉसेस खा रहा है, सेलर्स का भी स्टॉप लॉसेस खा रहा है, यू डोंट हैव टू ट्रेड, राइट। अगेन इस दिन मार्केट आया, हाई लो हमने मार्क करके रखा, मुझे भी नहीं पता मार्केट खुलता है तो किस तरह डायरेक्शन में जाएगा, थर्ड कैंडल ने मुझे ब्रेकआउट दे दिया। अब मैं यहाँ ट्रेड नहीं लूंगा, ये रिस्की एंट्री है। अगर आप रिस्क टेकर हैं, आपको लगता है कि मैं एक लॉट यहाँ ले लेता हूँ, बाकी मैं थोड़ा नीचे एवरेज कर लूंगा, ये आप कर सकते हैं। मैं अपना बता रहा हूँ, मैं यहाँ ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं वीवैप के पास ट्रेड लेने में इंटरेस्टेड रहता हूँ। स्टॉप लॉस मेरा इसी कैंडल के नीचे रहेगा, 1:1 का ही ट्रेड यहाँ पे आया। ठीक है, वहां से मार्केट रिवर्स हो गया, और ये एडवांस जो हमारी स्ट्रैटेजी है, मार्केट वहीं से रिवर्स था, ऑलरेडी हमें पता था, तो मैंने यहाँ पे फिर सेल का ट्रेड लिया था उस दिन। ठीक है, कितने दिन पूरे, अभी आखिर के कुछ दिन आप देखेंगे मार्केट सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम ही खा रहा है, ये आपके हमारे सामने है, कितने दिन है। यहाँ पे आपको हमको अच्छा बेनिफिट है, जैसे आप यहाँ पे देखो, अगर इसका हाई और लो मार्क करके रखिए, सेकेंड कैंडल नहीं तोड़ दिया, वीवैप के पास मेरा एंट्री, ये मेरा स्टॉप लॉस 1:5 1:6 के आसपास है। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्ट्रेटेजी गाइस? अब इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन आंसर्स। ये बहुत पावरफुल स्ट्रैटेजी है जिसको हम बोलते हैं प्राइस डिस्कवरी स्ट्रैटेजी, और पैसा वहां लगाइए जहां बड़ा पैसा लग रहा है, जहां स्मार्ट मनी फंड्स लगा रहा है। मैक्सिमम टाइम पिछले हफ्ते भर में उसने सिर्फ ट्रैप करा है, और इस बार कई बार, मतलब हफ्ते में आपको शायद 12 दिन 13 दिन ऐसे मिलेंगे जहां पे आप क्लियर कट विनर बन के निकलोगे। 2-3 दिन स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, 2-3 दिन आप शायद नॉमिनल लॉसेस में निकलोगे, तो उसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप बाहर आ जाओगे, या प्रीमियम ईटिंग से आप बच जाओगे, हेडेक से बच जाओगे, फ्रस्ट्रेशन से बच जाओगे। और एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट में जब आपका पैसा जाता है तो सिर्फ पैसा नहीं जाता, आपका हमारा कन्विक्शन भी जाता है, तो पैसा फिर भी वापस आ जाएगा, कन्विक्शन कभी वापस नहीं आएगा। क्योंकि आपने बहुतों को सुना होगा ऐसे लोगों को जो स्टॉक मार्केट नाम से भी डरते हैं, आप उनसे स्टॉक मार्केट की बात करने जाओ, पहले हाथ जोड़ लेते, भैया नहीं बख्श दो। ये वो लोग हैं जिनका पैसा भी गया है, जिनका कन्विक्शन भी गया है, तो हम ना पैसा देंगे ना कन्विक्शन देंगे किसी को, सिर्फ इत्मीनान से डिसिप्लिन तरीके से आप ट्रेड करिए। आप हर बार पैसा लेकर के जाएंगे, हर महीने, आप महीने के आखिरी में देखेंगे आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। ठीक है, टेक इट एज अ बिजनेस, राइट, आप इसको बिजनेस की तरह लीजिए, और आप और हम मैक्सिमम टाइम पे यहाँ पे पैसा लेकर के जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें और दिखा दूं, कुछ और ये एग्जांपल्स हैं, आप इनको फाइंड आउट कर सकते हैं, चार्ट में आकर के इनको फाइंड आउट करिए कि किस तरीके से बेनिफिट हमको मिलता है। आप कंटिन्यूअस कुछ दिनों तक इसमें आराम से प्रॉफिट ले सकते हैं। ठीक है, अब कुछ एफएक्यूज में आपके बिहाफ में मैंने रखा हुआ है कि मेरे पास अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो क्या मैं ट्रेड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइम थोड़ा सा डिसिप्लिन देना पड़ेगा। डीमैट अकाउंट नहीं है तो क्या हम हेल्प करते हैं? यस, हमारा काम नहीं है आपका अकाउंट ओपन करवाना, लेकिन इफ यू आर इन नीड वी विल गाइड यू। ठीक है, मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं हूँ तो क्या मैं ट्रेड कर पाऊंगा? एब्सोल्युटली कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको पैसा जोड़ना आता है, पैसा बनाना आता है, आप यहाँ से मार्केट से पैसा बना सकते हैं। विल यू प्रोवाइड सपोर्ट? ऑफ कोर्स वी विल प्रोवाइड सपोर्ट। ड्यूरेशन ऑफ लाइव मास्टर क्लास, जो हमारी मास्टर क्लास चलती है उसका ड्यूरेशन पर डे का 1.5 घंटे के करीब होता है, 14 दिन की क्लासेस होती है। कितने दिन लगेंगे मुझे ट्रेडर बनने में? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे आता है। सो मैं पर्टिकुलरली बोलता हूँ कि आपको कम से कम 2 से 3 महीने लगेंगे, अगर आप रेगुलरली डिसिप्लिन तरीके से टाइम दे रहे हो मार्केट को। अगर आपको इसको बिजनेस बनाना है, यू हैव टू गिव सम टाइम। ठीक है, कितना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दैट डिपेंड्स ऑन यू। अगर मैं जो आपको स्कैनर और जो मैं आपको सॉफ्टवेयर देता हूँ उसकी हेल्प से आपको ज्यादा से ज्यादा आधे से 1 घंटा देना पड़ेगा, बिकॉज पैसा तो बनाना है स्मार्ट वर्क से। ठीक है, दिन भर चार्ट लेकर के बैठे हैं, दैट मेक्स नो सेंस। ठीक है, हमें चीजें देखनी है मैनुअली, लेकिन विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। सो आधे से 1 घंटा आपको देना पड़ेगा मार्केट खत्म होने के बाद, कभी भी दीजिए, 4 बजे दीजिए, रात को 11 बजे दीजिए, दैट डिपेंड्स ऑन यू। कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा मार्केट में, दैट इज एब्सोल्युटली अप टू यू। 5,000 से आइए, अगर आप 5,000 के 10,000 कर सकते हैं, आने वाले टाइम में आप 50,000 के 1 लाख रुपए भी कर सकते हैं। ठीक है, बट उसके लिए आपको प्रैक्टिस, डिसिप्लिन, मेंटरिंग, सारी चीजें लगेंगी। कितनी स्ट्रैटेजीज दी जाती है कोर्स में? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। निफ्टी और बैंक निफ्टी की 4 बहुत ही क्रूशियल स्ट्रैटेजीज है। इसके अलावा
ठीक है, अगर ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आई है, ट्रस्ट मी विद दिस, ये पावरफुल स्ट्रैटेजी है, इससे बहुत ज्यादा पावरफुल स्ट्रैटेजी है निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो लोग ट्रेड करते हैं या करने की सोच रहे हैं, राइट। इसके अलावा स्टॉक ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज है, जिसमें मैं जो स्कैनर आपको दूंगा, अगर उसमें 12 स्टॉक्स आएंगे तो 12 के 12 उसी डायरेक्शन में जाएंगे जहां पे वो लिखे हैं। इसका वर्स्ट एक्यूरेसी इज 80%। ये सबसे खराब एक्यूरेसी बता रहा हूँ, 80%। ठीक है, अब एक्सक्लूसिव वर्कशॉप हम लोग लेते हैं। ऑब्वियसली आपके लिए वर्कशॉप में आना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इट इज इन नागपुर मोस्ट ऑफ द टाइम। नागपुर इट्स इन महाराष्ट्र। ठीक है, सो व्हाट डू वी ऑफर, हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑब्वियसली आपके लिए, कि हमारे क्लासेस में व्हाट डू वी टीच फंडामेंटल एनालिसिस, कि कौन सी कंपनी में ट्रेड करा जाए। जनरली हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अब जैसे मनाली पेट्रो मैंने क्यों उठाया था, उसके पीछे द बेसिक रीजन वाज फंडामेंटल एनालिसिस, जो हम सिखाते हैं ताकि आप प्रॉफिटेबल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके। स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, जो लोग चाहते हैं कि मेरे पास कैपिटल है लेकिन मुझे इंट्राडे नहीं करना, मेरे पास समय नहीं है, ठीक है, आप स्विंग ट्रेड में जा सकते हैं। जैसे रिसेंट एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, औरो फार्मा मैंने ट्रेड दिया था व्हेन इट वाज अराउंड 500। अगर आप मेरे ग्रुप में आपने देखा होगा कि 500 के आसपास मैंने बाय करवाया था, मैंने प्राइस का प्रेडिक्शन उसका रखा था 550, दूसरे या तीसरे दिन ही दैट वेंट टू 528 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 5 से 6% का रिटर्न 2 ही दिन में आ गया, जो बैंक आपको पूरे साल भर में देता है। ठीक है, तो अगर आप महीने में 2 से 3 स्विंग ट्रेड भी लेते हैं और अगर आप 15 से 20% जनरेट करें, दैट्स अ लॉट। ठीक है, सुनने में कम लगता है बट दैट इज अ लॉट। यस, ऑप्शन चेन एनालिसिस हम लोग सीखते हैं कि ऑप्शंस की रीडिंग करके, चेन एनालिसिस की रीडिंग करके आप कैसे सही जगह पे एंट्री कर सकते हैं, और इसका बेनिफिट हमको मिलता है स्टॉप लॉस हंटिंग में। हम एंटर वहां करते हैं जहां लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। ठीक है, ये मैं मेरे क्लासेस में सिखाता हूँ कि कैसे वहां एंटर करें। टेक्निकल एनालिसिस एक्सप्लेन, ये आपका बोनस है, ये जो मैं आपको देने वाला हूँ। सो वेबिनार के बाद आप प्लीज मुझे बोनस करके लिखिएगा, आपको ये बोनस मिल जाएगा। इसमें मार्केट के सारी जो क्रूशियल चीज है वो उसमें लिखी हुई है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ चार्ट पैटर्न्स, दिस इज अगेन अ बोनस टू यू, जिसका अगर आप अमेजोन पे भी जाएंगे तो इसका वैल्यू एक्चुअली इतना ही है। ये आपका बोनस है जो मैं आपको देने वाला हूँ। इट जस्ट टाइप बोनस एंड आई विल गिव इट टू यू। यस, 12 इंडिकेटर्स जो इंडियन मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो करेंसी में, हर जगह पर यूज होते हैं। ठीक है, कैन यू सी माई स्क्रीन, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? यस, थैंक यू। तो साइकोलॉजिकल ट्रेडिंग जो हम लोग करवाते हैं, जस्ट वन सेकंड, आई डोंट नो व्हाई इट स्टॉप्ड। Okay, I guess this is visible now. Yes. Thank you. प्रोफेशनल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। जो भी जो फंड्स जनरेट कर पा रहे हैं ना कंसिस्टेंटली मार्केट में, और जो नहीं कर पा रहे हैं, उनके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस इज दिस पर्टिकुलरली ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और पूरे इंडिया में आई डोंट नो कि कोई पर्टिकुलरली 1-to-1 साइकोलॉजिकल सेशंस देता है। दिस इज वन ऑफ अ काइंड ट्रेनिंग जहां पे मैं मेरे स्टूडेंट के साथ 1-to-1 कनेक्ट करता हूं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, जहां ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर बात होती है, बिकॉज ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है। कैपिटल बाद में आता है, आपकी स्ट्रेटेजीज बाद में आती है। द ओनली स्ट्रॉन्ग थिंग यू हैव इज योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, और ये डेवलप करने के लिए ही टाइम लगता है। और दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ सक्सेसफुल ट्रेडर, इन्वेस्टर और अनसक्सेसफुल ट्रेडर। जो प्रॉफिट बना रहे हैं, जो लॉस कर रहे हैं, उसके बीच में ये एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिर्फ इसी के लिए मैं 10,000 रुपीज चार्ज करता हूँ जो मेरे पास ऑफलाइन आते हैं, लेकिन आपके लिए ये जो प्राइसेस है कुछ और है। एडवांस एनालिसिस, और मैंने जो ये चीज सीखी है ये इंडियन मेंटर्स से बहुत पहले सीखी थी, मैं फॉरेन मेंटर्स से भी सीखा हूँ। और बहुत एडवांस टेक्निकल एनालिसिस हम लोग हमारे क्लासेस में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीजें देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस, ऑप्शन चेन एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस, इंडिकेटर्स, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग, चार्ट पैटर्न, और ये दोनों तो आपका बोनस है। ठीक है, अगर आप इन सबको क्लब करते हैं तो इसका वैल्यू इज 81,000 रुपीज। बट today's offer is not 81,000 rupees. Obviously, this is going to be 4,999. This is going to be a 14-day session जहां पे we will talk about market in and out, market की psychology, market की strategies,
एवरीथिंग वी विल कवर. सो इवन इफ यू आर अ बिगिनर, मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक लेकर के जाता हूँ. और आपको एक बात बताऊं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कोई भी आइडिया नहीं था, जो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, अगर नागपुर के अगर आप जानते होंगे तो प्रियदर्शनी राजस्थानी, यहाँ के स्टूडेंट्स मेरे पास आ रहे हैं जो बीबीए कर रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर चुके हैं. ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी मार्केट में एंटर नहीं किया, 4th लेक्चर के बाद उन्होंने खुद से ट्रेड लेकर के कंटिन्यूअसली 4 दिन ट्रेड में विन करे हैं. ठीक है, ये सीखने में मैं बिलीव करता हूँ. ठीक है, और ये मेरा स्क्रीनशॉट है, मेरे जो कैनेडियन मेंटर हैं उनसे मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीखा है. ऑलराइट, और ये उसका प्रूफ है कि मैंने उस समय 45,000 रुपीज उनको दिए थे. अब ऑब्वियसली कनाडा में बैठे हैं तो वहां पर इंडियन करेंसी नहीं चलती है, तो मैंने पेमेंट इनका क्रिप्टो करेंसी में करा हुआ है. ठीक है, ये आप देख सकते हैं 500 USD, जिसका आज का वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 45,000. उस समय दैट वाज क्लोज टू 42 या 41,000. राइट, अब मैं आपको कुछ केसेस दिखाता हूं कि ट्रेडिंग से पहले साइकोलॉजिकल लेवल पे, ठीक है, मेरे साइकोलॉजिकल सेशन से पहले मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ इस तरीके से लॉस हुआ करता था. ठीक है, जहां मन किया वहां पे ट्रेड ले लिए, कोई लॉजिक नहीं, न्यूज सुन करके इन्होंने ट्रेड लिया. जो BEL इन्होंने लिया था ये न्यूज सुन के ट्रेड करा है. तो अगर आप न्यूज सुनते हैं प्लीज बंद करिए. ठीक है, अगर आपको न्यूज से प्रॉफिट करना है ना, आप उसका एग्जैक्ट उल्टा करिए, आप प्रॉफिट कर लेंगे. ये उनके लॉसेज है. ठीक है, और ये एक एक दिन एक एक हफ्ते के लॉसेज है. ठीक है, बहुत ज्यादा देर मैं इसमें नहीं लगाऊंगा, और आई वांट कि आपको मैं पॉइंट प्रूव कर पाऊं. हमारे साइकोलॉजिकल सेशंस के बाद उन्होंने लॉसेस बंद कर दिए और प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट कर दिया. और मेरे लिए जब हैप्पी मोमेंट आया कि उनका 53,000 उन्होंने विड्रॉ करे मार्केट से 30,000 रुपीज से 53,000 प्रॉफिट जनरेट करा. ठीक है, दैट वाज सम इंप्रूवमेंट. मेरे 3 सेशन के बाद दिस इज वन ऑफ माय स्टूडेंट जिसने 80,000 रुपीज का प्रॉफिट करा था ऑन 3rd डे. ठीक है, इसके बाद इस तरीके से इन्होंने प्रॉफिट करा है, और फर्स्ट टाइम लाइफ में इन्होंने 1 लाख का बेंचमार्क क्रॉस करा था. ऑल कैन सी दिस, कि हमारी स्ट्रेटेजीज कितनी पावरफुल है. दिस इज द लाइव रिजल्ट. ठीक है, अब मैं सारी स्ट्रेटेजीज अगर सारे स्क्रीनशॉट लेने चल जाऊं 1 घंटा और लग जाएगा. सिंपल आपके लिए, व्हाट इज योर बेनिफिट इनटू इट, व्हाई शुड आई जॉइन द कोर्स. सीधी सी बात है, ट्रेडर आदमी हो, सीधी सीधी बात करते हैं. आपको क्या फायदा होगा, 2 महीने के कॉल्स में आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो मैं पर्टिकुलरली ले रहा हूं. अगर आप मेरे ग्रुप में हैं, आपने देखा होगा थर्सडे को मैंने 3 कॉल्स दिए थे, चोला फाइनेंस, औरो फार्मा एंड बलरामपुर चीनी. चोला फाइनेंस में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, किसी ने 13,000 बनाया, किसी ने 30,000 बनाया. ठीक है, 13,000 से लेके 30,000 रुपए तक. किसी ने औरो फार्मा में मेरा 2,000 रुपए का लॉस हुआ था, बलरामपुर चीनी में मेरा 3 से 4,000 का प्रॉफिट हुआ. एक लॉट पे अगर तीनों ट्रेड लेता, किसी ने भी लिया होगा तो उसने 13 से 14,000 रुपए पर डे बनाया. इस कोर्स के साथ आपका फायदा क्या होगा, यू विल बी एबल टू डिसाइड व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल एंड व्हेन टू होल्ड. इतनी पावरफुल स्ट्रेटेजीज है, और ये मैंने नेशनल और इंटरनेशनल मेंटर्स से क्लब करके कोर्स डिजाइन करा हुआ है. 2 मंथ्स कॉल फ्री जो मैं खुद ले रहा हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. वीकली डाउट सेशन है, मतलब पूरे साल भर में आप 52 डाउट सेशंस में मेरे इनवाइटेड हैं. ठीक है, लाइफ टाइम सपोर्ट है. अगर आपको लगता है कि 1 साल के बाद भी निखिल सर मेरा पोर्टफोलियो में ये इशू है, मेरा स्ट्रैटेजी में ये इशू आ रहा है, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल ज्वाइन करो, इसका कोई चार्जेस नहीं है. ओके, क्या चीज मैं आपके अंदर से निकालने वाला हूँ कि फोमो मेंटालिटी. ठीक है, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट. हम जनरली क्या करते हैं, तब एंटर करते हैं जब प्राइस ऑलरेडी ओवर प्राइस हो चुका होता है, और वो हमें करवाया जाता है बिकॉज ऑफ न्यूज और जो मार्केट में मीडिएटर्स बैठे हुए हैं. ये सबसे पहले मैं हटाता हूँ आपके माइंड से कि देयर इज नथिंग लाइक फोमो. वैल्यू पे आएगा तो वैल्यू इन्वेस्टिंग किसको बोलते हैं ये मैं सिखाता हूँ कि इफ इट्स नॉट इन वैल्यू, डू नॉट इन्वेस्ट इट. ठीक है, आप ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस. सबसे पहली चीज तो मैं आपको बोलूं, अगर आप में से कोई भी टाइम पास करने के लिए सोचते हैं कि मैं मार्केट में आऊं, 1 घंटा बैठूं, तो मोबाइल पे चार्ट देखूं और मैं प्रॉफिट बना लूं, स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट. मार्केट आपके लिए नहीं बना है सर, आई एम सॉरी टू से, बट मैं बिल्कुल ब्लंट बात करना पसंद करता हूँ. पैसा आपका है, हार्ड अर्न मनी है. मार्केट में बड़ों लोगों को अमीर मत बनाइए. अगर आप टाइम नहीं दे सकते, डिसिप्लिन नहीं रह सकते, इसको बिजनेस की तरह नहीं ट्रीट कर सकते हैं, डू नॉट एंटर इन मार्केट. आज भी मेरी 2-4 लोगों से डिस्कशन हुई है, सर मेरे पास टाइम नहीं है, आई एम डूइंग एल्गो ट्रेडिंग. मैंने कहा सर मत करिए, बंद करिए. ठीक है, टाइम देना पड़ेगा. अगर ये आपका बिजनेस है, ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस. समय दीजिए, रिसर्च करिए, तब तो जाकर के हम कंसिस्टेंटली यहाँ से बना पाएंगे, और इतना बना पाएंगे जितना हम और आप जॉब या बिजनेस से नहीं बना सकते. ठीक है, बिजनेस को अप्रोच कैसे रखा जाए ये हम बताने वाले हैं.
ऑब्वियसली एक मेंटर आपके पास होना जरूरी है। मेरे पास मेरे मेंटर है, ही इज फ्रॉम कनाडा। आपके पास आपका मेंटर होना चाहिए। मुझसे सीखिए, किसी और से सीखिए, दैट डजंट मैटर। सीखिए, बिना सीखिए मार्केट में एंटर मत करिए, क्योंकि आज हो सकता है आपका 20-50 हजार का लॉस होगा प्रोबेबली। जिनको लॉस है, प्रॉफिट है, बहुत अच्छी चीज है। जिनको लॉस है 1-2 लाख रुपए का, प्लीज अब एक मेंटर की तरफ जाइए। दे विल गाइड यू टू क्रिएट योर ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है, आपका फाइनेंस मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें सीखने मिलती है। और जब तक आप सीख रहे हैं मार्केट से, आप डेफिनेटली बनाते जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट बहुत डायनामिक है, रेगुलरली चेंज हो रहा है, सो यू हैव टू अडेप्ट इट। जैसे बहुत पहले कंप्यूटर जब आया था नया नया, लोगों ने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, लोगों ने बोला ये क्या कर लेगा मशीन। जो लोग अडेप्ट नहीं हो पाए वो मार्केट से बाहर हो गए सर, है ना। आज जो ट्रेडिशनल बिजनेस थे वो मार्केट से बाहर है। यू हैव टू अडेप्ट योरसेल्फ। मार्केट में अडेप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज वेरी डायनामिक। और आप और हम उनके अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं जो वर्ल्ड के सबसे सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी लेके बैठे हैं, जो वर्ल्ड की सबसे सोफिस्टिकेटेड टीम लेकर के बैठे हैं, जिनके पास इनसाइडर न्यूज है, जिनके पास बहुत सारा पैसा है। आप और हम धूल बराबर हैं मार्केट में, ठीक है, दिस इज रियलिटी। तो उनके जेब से पैसा लेके आना इज नॉट गोइंग टू बी इजी टास्क। जिनको लगता है कि मैं ट्रेड कर लूँ, कॉल साइड बाय कर लूँ और निफ्टी में पैसा बना लूँ, एक दिन बना लेंगे, 2 दिन बना लेंगे सर, तीसरे दिन सब जाएगा, सब जाएगा, ठीक है। दिस इज रियलिटी। सो हैव अ मेंटर, कहीं से भी सीखिए। प्लस न्यूज चैनल से मत सीखिए, उनको पैसे मिलते हैं न्यूज फ्लैश करने के, ठीक है। सेकेंड, यूट्यूबर्स, आपको कंप्लीट नॉलेज अगर कोई सीरीज है तो ही देखिए। आधा अधूरा नॉलेज, एक इनका ले लिया, एक उनका ले लिया, एक इनका ले लिया, कभी भी आपकी स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं होगी, कभी भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी। सो कीप अ मेंटर जो एक है, ठीक है, ऑनलाइन लीजिए, ऑफलाइन लीजिए, जहां से भी लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बी द पार्ट ऑफ अवर एक्सक्लूसिव ट्राइब। जो हमारा जो कम्युनिटी है, वहां उसका पार्ट आप बनने वाले हैं, जहां पे हम शेयर करने वाले हैं एक दिन पहले कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं, आपसे होमवर्क करवाएंगे, ठीक है। आधा घंटा आप और हम जब डिस्कशन करेंगे, और ये डिस्कशन जब हमारा 1 महीने तक चलेगा, 2 महीने कंसिस्टेंटली जब चलेगा, तब आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप 100% हो जाएगा, और यू विल बी अ बेटर ट्रेडर। अगर आप महीने का समझ लीजिए 1 लाख रुपए जनरेट कर पा रहे हैं, फैंटास्टिक। आप महीने का 1.5 लाख 2 लाख जनरेट कर सकते हैं, स्लोली एंड स्टडीली, राइट। So that was today's session. I hope you have some value, and it's time for question answers now. So जिसको भी questions है please हमसे बात करिए। All right, आप आपकी जो questions है we will take it। अभी यहाँ से जो भी टाइम है that is dedicated to you। and इससे पहले कि आप भूल जाएं, जिनको भी बोनसेस चाहिए प्लीज मुझे व्हाट्सएप करिएगा बोनस करके, आई विल सेंड इट टू यू, गो थ्रू दैट मटेरियल, दैट इज वेरी पावरफुल मटेरियल, ठीक है। और जिनको क्लासेस ज्वाइन करना है दे कैन टॉक टू मी आफ्टर दिस सेशन, ओके। यस, अभी लेट्स कम टू चैट्स, मुझे देखते हैं कि कौन कौन बात कर सकते हैं। यस, आप में से किसी के कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? यस, बिल्कुल है सर। स्विंग ट्रेडिंग के मतलब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, स्कैनर जो जो मैं आपको दूंगा उसमें से आपके लिस्ट में आ जाएंगे कुछ 20-25, और उस 20-25 स्टॉक्स में से अभी विच इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, ये आप ज्यादा देख पाएंगे। और मैं खुद पर्टिकुलरली, क्योंकि मैं थरोली स्कैन करता हूँ, मैं 2 से 3 घंटा मार्केट को देता हूँ, तो मैं मेरे ग्रुप में वैसे भी अपडेट कर देता हूँ कि दिस इज अ स्विंग ट्रेडिंग कॉल, ठीक है। तो वो आप आराम से देख सकते हैं। सर हाउ मच जनरेट फ्रॉम 30 इन मार्केट, मतलब अगर मैं सही समझ पा रहा हूँ राधा जी, तो ये शायद आप पूछ रहे हैं कि 30,000 रुपए से मैं कितना फंड जनरेट कर सकती हूँ, एम आई करेक्ट? तो अगर आपके पास 30,000 है तो आप ये समझ लीजिए कि आप धीरे धीरे, आप स्टॉक ऑप्शन में भी अगर इन्वेस्ट करते हैं, या अगर आप 1 या 2 लॉट से भी करते हैं, तो स्लोली एंड स्टेडीली आप डेली 1,000 से 2,000 का ही एक्सपेक्टेशन रखिए, उससे ज्यादा मत रखिए। ओवर एक्सपेक्टेशन इज गोइंग टू किल योर कैपिटल, ठीक है। ज्यादा अगर आप उम्मीद करेंगे कि 30,000 से मैं एक महीने में 60,000 70,000 कर लो, नहीं। आप ये समझिए कि पूरे महीने में आप 20-30% भी अगर आप जनरेट कर पा रहे हैं, यू आर अ फैंटास्टिक ट्रेडर। इनफैक्ट अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, अगर आपके पास 30,000 रुपए है, इस 30,000 रुपए को आपने ट्रेडिंग के बाद अगले महीने 30,000 ही रखा ना, तो भी आप वर्ल्ड के 5% बेस्ट ट्रेडर्स में से आते हैं, ठीक है। अगर आपने अपना कैपिटल इंटैक्ट रखा है, तो यू आर अमंग द वर्ल्ड टॉप 5% ट्रेडर्स,
ठीक है। अब कोशिश हमारी रहेगी कि 5% से 2% पे किस तरीके से आ जाए, ठीक है। तो कोशिश ये करिए, कैपिटल प्रोटेक्शन इज द किंग। आपका कैपिटल जिंदा है तो आप जिंदा है मार्केट में। कैपिटल उड़ा देंगे, फिर जब जेब से पैसा डालना पड़ता है वापस मार्केट में, तो बहुत तकलीफ होती है। और एडवाइजरी जो लोग जो बाय करवाते हैं कि मेरा डीमैट अकाउंट हैंडल कर लीजिए, प्लीज डू नॉट मेक सच मिस्टेक्स। मुझे आज ही 3-4 फोन आ चुके हैं और ऐसे डीमैट होल्डिंग करने वालों ने 3-3, 4-4 लाख रुपए का नुकसान कर दिया। तो सिर्फ थोड़ा सा अपने ऊपर खर्चा करिए, सीखिए। मार्केट में बहुत सारे स्कैमर्स बैठे हैं, बी अलर्ट। अगर आपके पास कोई भी किसी भी टाइप का स्कैमर कोई अगर अलर्ट आता है कि मैं आपका पोर्टफोलियो मैनेज करके देता हूँ या आप इतना परसेंट श्योरली रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, बिल्कुल एंटरटेन मत करिए। दे आर ऑल स्कैमर्स जो आपका सिर्फ और सिर्फ पैसा लेने के लिए बैठे हुए हैं, राइट। एनीवन हैव दिस क्वेश्चन? किसी के पास कोई क्वेश्चन? सर अभी वो स्ट्राइक प्राइस और जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं सर, दिस इज, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। और मैं अगर आपको ऑनेस्टली चीज बताऊं तो मैं पर्टिकुलरली इन द मनी या मोस्टली डीप इन द मनी में एंटर करना पसंद करता हूँ, निफ्टीज और बैंक निफ्टीज में। अगर आप ग्रुप में है, सो मैंने जो कॉल दिया था वेडनेसडे को प्रोबेबली या ट्यूसडे को, सो दैट वाज डीप इन द मनी, ठीक है, जिसका स्ट्राइक प्राइस वाज अराउंड से 450 और 460 टेंटेटिवली। माय ऑफिस इज नियर जयप्रकाश नगर मेट्रो स्टेशन गाइस। अगर आप जानते हैं रेडिसन ब्लू वाला स्क्वायर, वहाँ पे धावड़ पॉलिटेक्निक कॉलेज है, वहाँ पे हमारा ऑफिस है। सो यू कैन कम एंड यू कैन विजिट अस ऑब्वियसली। लाइव मार्केट भी ट्रेड करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जो स्ट्रैटेजी है हमारी, 920 को आपके पास स्टॉक्स आ जाएंगे एंड देन वी विल एंटर इन द स्टॉक मार्केट, सिंपल। ठीक है, बिल्कुल लाइव ट्रेडिंग होगी लेकिन 10 एक दिन के बाद जब आपका कंसेप्ट आ जाए, मैं आप में से जो भी मेरे स्टूडेंट रहेंगे इस कम्युनिटी में, हर एक को स्ट्रैटेजी डेडिकेट करता हूँ, ठीक है, ताकि आपके पास एक फोकस्ड स्ट्रैटेजी हो जिसपे आप निकाल करके कॉल्स दे रहे हैं। सीखेंगे आप सब, लेकिन आप एक एक्स स्ट्रैटेजी देख रहे हैं, कोई और वाई देख रहे हैं, कोई और जेड देख रहे हैं, कोई और ए देख रहे हैं, आई विल वेरीफाई और फिर नेक्स्ट डे के लिए हम प्रिपेयर रहेंगे। सर ज्यादा तो नहीं बना पाया हूँ, लेकिन अपना जो कैपिटल है उसको 3 बार मैंने डबल कर लिया सर, ठीक है। और मैं जो ट्रेडिंग करता हूँ वो स्टॉक मार्केट में भी करता हूँ। स्ट्रैटेजी में आपको जो सिखाऊंगा उसमें से क्रूड ऑयल का भी स्ट्रैटेजी होगा। और मैं पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट में भी ट्रेड करता हूँ, फॉरेक्स में भी करता हूँ और क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेड करता हूँ। तो क्रिप्टो करेंसी का भी कोर्स में लॉन्च करने वाला हूँ प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ। मोस्ट वेलकम पंकज जी। सो एनी क्वेश्चंस गाइस? हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी कल से, मंडे 8:30 से 9:30 या 10 तक हमारा क्लासेस का ड्यूरेशन है, 14 डेज का क्लास है। इसमें आई एम गोइंग टू टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, जहाँ पे कैंडल्स और साइकोलॉजिकल लेवल पे कैंडल कैसे काम करती है, और एडवांस कैंडल्स क्या होती है जो जनरली हैमर और ये बुलिश एंगल्फिंग है, इसके अलावा कौन सी एडवांस कैंडल्स है जिसका सक्सेस रेशियो इज मोर देन 90%, चाहे वो टॉप पे मिले या बॉटम पे मिले, ये सारी चीजें भी हम देखते हैं। ठीक है। इमोशनल कंट्रोल के लिए सर आपको जुड़ना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग और सबसे मुश्किल चीज है इमोशनल कंट्रोल। ठीक है, कहाँ ट्रेड नहीं लेना है, कहाँ पे ट्रेड लेना है, ये जानना जरूरी है, और इसको डेवलप करने के लिए समय लगता है सर। और जो 2 मंथ्स का मैं सपोर्ट आपको देता हूँ मेरे कॉल्स के लिए, वो सिर्फ इसलिए देता हूँ क्योंकि आप नॉलेज लेकर के गलत ट्रेडिंग में ना चले जाए। ओके, यस। सो फीस स्ट्रक्चर इज वेरी इकोनॉमिकल। पूरे इंडिया में जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो कोई भी नहीं दे रहा है। फीस इज 4,999 वन टाइम ओनली, ठीक है। इसके बाद आप 52 वीक्स मेरे डाउट सेशन के पार्ट रहेंगे। इसके बाद आप 2 महीने तक मैं आपको मेरे पर्टिकुलर ट्रेड्स शेयर करूंगा, क्योंकि मैं खुद ट्रेड करता हूँ, मैं आपसे शेयर करूंगा। ओके, अगर आपका जो भी कैपिटल होगा, यू मेक श्योर कि उसका 50-60% से ऊपर डिप्लॉय ना हो पाए। ठीक है, अगर आपके पास समझ लीजिए 1 लाख रुपए है, तो मैक्सिमम मैं भी जो ट्रेड दे रहा हूँ ये मत करिएगा कि मैं पूरा 1 लाख लगा दूं, नहीं, 50-60% ही यूज करिएगा। ठीक है, or if you are student and if you have little financial crunch,
तो स्टूडेंट के लिए वी हैव दिस इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी जो आप कर सकते हैं, इन 2 इंस्टॉलमेंट्स यू कैन प्रोवाइड 3000 अभी दे करके, रिमेनिंग आप 1 वीक के बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे जो जुड़े हैं मेरे साथ में 4 से 5 दिनों में उन्होंने मार्केट से 20 से 25,000 रुपए जनरेट कर लिया है ट्रेडिंग ऑन माय कॉल्स, ठीक है। सो मेरे ट्रेड्स पे कॉल करके उन्होंने 20 से 25,000 जनरेट कर लिए हैं ऑलरेडी। सो इफ यू आर ज्वाइनिंग दिस कोर्स, 2 महीने में आप इस फीस का मल्टीपल टाइम्स निकाल पाएंगे, दैट आई एम 100% श्योर ऑफ। और जो नॉलेज आप लेकर के जाएं, उसके बाद 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद आपको लाइफ में किसी की डिपेंडेंसी की जरूरत ही नहीं है, नॉट इवन मी, यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन मी, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट इन स्टॉक मार्केट। और मार्केट में जिसका भी एग्जाम्पल लोग देते हैं ना, इन सब का एग्जाम्पल इसलिए देते हैं बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट ट्रेडर। कभी किसी का आपने नाम सुना है कि ये इसने टिप लिया था, आज ये करोड़पति है, ये यहाँ से टिप लेता है? कोई भी टिप लेकर के अमीर नहीं बन सकता। दिस इज सैड बट दिस इज ट्रू, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी इंडिपेंडेंट। कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स गिव्स 90% एक्यूरेसी, यस सर, बिल्कुल देती है। और जो कैंडल्स जो एडवांस में जो पढ़ाता हूँ, जो बुक में भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, वो मैं पढ़ाता हूँ और उसके ऊपर मैं पर्टिकुलरली ट्रेड करता हूँ, और उसका एक्यूरेसी चाहे वो टॉप पे हो या बॉटम पे हो या मिड में हो, आपको एक्यूरेसी मिलेगा ही मिलेगा। इट्स अ रेगुलर क्लास ऑफ 14 डेज। 1-2 दिन का छुट्टी उट्टी रहता है, अगर बहुत सारे लोगों का कोई छुट्टी आ जाए, सो विल गिव होमवर्क। 14 डेज का क्लास होता है, 2-4 दिन हम एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, राइट। EMI जो मुझसे पूछ रहे हैं, अगर आप इफ यू आर स्टूडेंट, तो 3000 आप पहले लेकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं, 2000 आप बाद में कर सकते हैं, हफ्ते भर के बाद थोड़ा कमा करके, ठीक है। और अगर आपके पास थोड़े से कैपिटल है तो आप वहां से भी कमा लेंगे, आई एम वेरी श्योर। टाइमिंग इज 8:30 PM, शाम को 8:30 बजे से लेके 9:30 से 10 के बीच में रहेगा, सो दैट आप आराम से खाना वाना खा के बैठ सके यहाँ मार्केट में। और 15-20 मिनट थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है कि 1 घंटे की क्लास है, जितना देर आपका क्वेश्चन होगा उतना ही देर करूंगा। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि मैं क्लासेस में बहुत कम स्टूडेंट्स रखता हूँ, नॉट मोर देन 20। 20 के ऊपर मैं किसी भी हालत में नहीं जाता हूँ। एवरेज ऑन एन एवरेज 10 से 15 स्टूडेंट ही मैं रखता हूँ, सो दैट जिस पर्पज के लिए आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो पर्पज आपका फुलफिल हो। क्योंकि पहले यही हुआ था कि 50-55 स्टूडेंट एक साथ आ गए थे और उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन ही नहीं पूछते थे, और उसकी वजह से उनका डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। तो ताकि आप मुझसे बात कर सको, और 1-to-1 साइकोलॉजिकल सेशन 50 लोगों का लेना इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इस वजह से मैंने बहुत अल्ट्रा लिमिटेड बैच रखी है, और काफी रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, आखिर ये कुछ 6-7 सीट्स ही बची है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो, एंड फिर उसके बाद बैचेस क्लोज हो जाएगी और नेक्स्ट बैच आएगी 25 अप्रैल के आसपास, ओके। सपोर्ट ऑब्वियसली तुमको दिया जाएगा, क्योंकि आप हमारे साथ कांटेक्ट में रहेंगे, व्हाट्सएप पे सपोर्ट रहेगा, आप यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली 1-on-1 ओवर द फोन, उसमें कोई इशू नहीं है। ऑप्शन का स्ट्रेटेजी है सर, बिल्कुल है, क्योंकि मोस्टली 3 जगह पे हम काम करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक ऑप्शंस। 4th आई एम गोइंग टू गिव यू क्रूड ऑयल एज अ बोनस। 5th मैं आपको देने वाला हूँ स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एज अ बोनस, ठीक है। और मल्टीबैगर कैसे फाइंड आउट करा जाए, दिस इज ऑल्सो अ बोनस। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसके बाद लाइक मई एंडिंग के बाद से प्राइस में मैं डेफिनेटली चेंजेस करने वाला हूँ, बिकॉज ये इतना या तो कंटेंट कम कर दूंगा या मैं प्राइस बढ़ा दूंगा, दोनों में से कोई चीज में करने वाला हूँ। सो इफ यू वांट टू टेक द बेनिफिट, एनरोल आज एनरोल करिए, इस बैच में आइए, क्योंकि इसके बाद ऑब्वियसली ये प्राइस पे या ये कंटेंट में इस प्राइस पे नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग अवेलेबल है जिसका एक्सेस आपके पास पूरे साल भर रहेगा, ठीक है। जो भी लेक्चर हम करेंगे इसका एक्सेस आपके पास पूरे साल भर रहेगा, कभी भी कितने भी टाइम आप देख सकते हैं पूरे साल भर में। अगर आपको लगता है कि सर ये टॉपिक पे मुझे डाउट हो रहा है, आप आइए, जुड़िए हमारे साथ। आप जो भी उस समय का मेरा रनिंग वेबिनार होगा वहां पर आपको एंट्री रहेगा, उसका कोई चार्जेस नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स डेफिनेटली करना चाहिए, बिकॉज मार्केट में कोई भी बिना इन्वेस्टमेंट के बड़ा नहीं हो सकता। अगर आप मार्केट में बैंक में अगर आप फंड्स रखते हैं तो बैंक इज गिविंग यू 5%, 6%, 7%। इन्फ्लेशन चल रहा है 8.5%। हर साल हम बैठ करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 1.5% 2% का नुकसान कर रहे हैं एवरी ईयर बाय पुटिंग इन FDs। और जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मार्केट की तरफ से जा रहा है सो अलग है, ठीक है। 2 महीने के बाद माई चार्जेस लाइक एडवाइजरी की बात अगर आप कर रहे हैं, सो एडवाइजरी का जो फीस है दिस इज 4,000 रुपीज पर मंथ। बट मैं चाहता हूं आप
इंडिपेंडेंट बनिए, एडवाइजरी के इसमें मत जाइए। यू कैन बी अ बेटर ट्रेडर, ओके, बट स्टिल लोग, ये एडवाइजरी मैंने स्टार्ट करी है बिकॉज लोगों को चाहिए। मेरे ग्रुप में ऑलरेडी 250-300 लोग हैं और लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं सर मैं मार्केट में कर चुका हूँ, बहुत सारी चीजें पढ़ाई कर चुका हूँ, अब मुझे पढ़ाई नहीं चाहिए, मुझे एडवाइजरी चाहिए। सो उन लोगों के लिए है। बट मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले नॉलेज लें, खुद से ट्रेड करें, छोटे कैपिटल से ही करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसिस्टेंटली करें। फिर भी अगर नहीं हो पाएगा तो यू हैव दिस सपोर्ट, 4000 रुपीज पर मंथ में एडवाइजरी इज अवेलेबल। और अगर आप ग्रुप में हैं तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि मेरे 3-4 ट्रेड जो मैंने ऑलरेडी डाले, उसी से लोगों ने 25-30 हजार रुपये बना लिए। बुक्स का कोई चार्जेस नहीं है, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। ये आज आपका बोनस है, ठीक है, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री। जिनको भी बुक्स चाहिए, जो पीडीएफ है, प्लीज मुझे मैसेज करिएगा बोनस करके एंड आई विल गिव इट टू यू। देयर आर 2 बुक्स जो मैं आपको देने वाला हूँ, दोनों बहुत पावरफुल बुक्स है जो टेक्निकल एनालिसिस की वर्ल्ड में बहुत ज्यादा रिनाउंड है। अगर आप वो बुक भी पढ़ लेते हैं तो भी आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। आप अननेसेसरी के ट्रेड से बच जाएंगे, अननेसेसरी नॉइज से आप बचे रहेंगे, ठीक है। मैसेज नंबर सर, व्हाट्सएप नंबर, मैं व्हाट्सएप नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। प्रीमियम ग्रुप इज इंक्लूडेड इन द कोर्स, एब्सोल्युटली सर, आपको एक्सेस रहेगा और मैं आपको कॉल्स देता रहूंगा 2 महीने तक, उसके बाद भी हैंड होल्डिंग सपोर्ट है। और मैं, मेरा प्राइमरी इंटेंशन इज टू मेक यू इंडिपेंडेंट, नथिंग एल्स। कॉल्स में इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप गलत ट्रेड ना लो, क्योंकि हाफ नॉलेज जब हमारे पास आता है हम ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ये कैंडल बन गई, एंटर कर लो, ये हो गया, एंटर कर लो, ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। तो इतना आप गलत ट्रैक पे ना चला जाओ और उससे लॉस ना कर लो, इस वजह से मैं 2 महीने का सपोर्ट देता हूँ जो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बनाने में ज्यादा हेल्पफुल होती है और आप अननेसेसरी ट्रेड्स नहीं लेते हैं। एंड जो हम सीख रहे हैं, जब आप उसको चार्ट्स में देखते हैं तो आप ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। यस, और कोई क्वेश्चंस? ओके, पेमेंट मोड आप ऑनलाइन मुझे कर सकते हैं, आई शेयर बैंक अकाउंट नंबर। आप फोन पे कर सकते हैं, आप पेटीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएवर पेमेंट यू आर कंफर्टेबल विद, नो प्रॉब्लम विद दिस। दिस इज माय फोन पे नंबर, ये मैं डाल देता हूँ। पेमेंट करने के बाद आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपकी एक फोटो और एक आईडी, कोई भी पैन कार्ड होगा, आधार कार्ड होगा, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, एनीथिंग, आप वो मुझे भेजिएगा, ठीक है। सो दैट आप जब 6 महीने के बाद भी आए सो आई रिकॉग्नाइज यस आप मेरे क्लास में थे एंड आई हैव दिस कंफर्मेशन। सर इट्स अ कोर्स रेगुलर, ये रेगुलर कोर्स है मैम, 14 डेज का कोर्स है। 14 डेज में पूरी स्ट्रैटेजीज आपके पास ऑब्वियसली रहेगी, ठीक है। और उसके बाद भी 2 महीने तक मैं पर्टिकुलरली कॉल्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ओके। तो आप उस चीज का चिंता मत करिए। और उसके बाद भी अगर आपको डाउट होगा, आप फिर भी मेरे जो उस समय का वेबिनार होगा आप उसमें आ सकते हैं, उसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं है। क्लासेस ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। वन प्लस आप क्या बोलना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। कैसे भेजा के दोगे मतलब? मैं, ये पीडीएफ है मेरे पास, ये मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। 14 डेज ऑल्टरनेट रहेगा, उसमें 2-3 दिन गैप रहेगा ऑब्वियसली। और ये 14 का 1-2 दिन आगे भी जा सकता है, दैट डजंट नेसेसरी कि 14 दिन में क्लास खत्म हो जाएगी, अनलेस एंड अनटिल यू आर कॉन्फिडेंट ये क्लास हमारी चलेगी। क्योंकि मेरा सोल पर्पस इज टू मेक यू कॉन्फिडेंट, नथिंग एल्स। अगर आपको लग रहा है सर 14 डेज में मुझे नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं, हम 1-2 दिन एक्सटेंड कर लेंगे, उसका चिंता मत करिए। अनलेस एंड अनटिल यू विल फील कि सर मुझे आ गया है और मैं कर लेता हूँ, तब तक हम ये क्लासेस चलते रहेगी, कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है। सो दोज हु वांट टू रजिस्टर डू लेट मी नो, मुझे फोन कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है। पेमेंट करेंगे तो मुझे पहले बताइएगा, ठीक है। और लास्ट कुछ 6 से 7 सीट बची है, तो इफ यू रियली वांट टू टेक द बेनिफिट ऑफ दिस कंटेंट इन दिस प्राइस,
डू लेट मी नो, बिल्कुल ज्वाइन करिए इसके बाद, बिकॉज नेक्स्ट मंथ 100% मैं कंटेंट इतना नहीं रखने वाला हूँ, प्राइस प्रोबेबली ये रहेगा या फिर प्राइस बढ़ जाएगा, कंटेंट ये रहेगा, दोनों में से कोई एक चीज जो ऑडियंस को ज्यादा पसंद आएगा। फोन पर क्लास अटेंड हो जाएगी, ऑब्वियसली हो जाएगी, बट आई वुड प्रिफर कि एनालिसिस जब आप करें आप लैपटॉप लेकर के करें, ठीक है। अगर हम मोबाइल से एनालिसिस करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। मोबाइल इज वेरी गुड फॉर टॉकिंग और टेकिंग सेल्फीज और डूइंग सम दिस एंड दैट थिंग, बट एनालिसिस कभी भी प्रोफेशनलिज्म मोबाइल पे बिजनेस नहीं चला सकते ना, तो उसके लिए हमें टूल्स देने पड़े। सो एनालिसिस के लिए एटलीस्ट आपके पास एक टैबलेट होना चाहिए। तो हाउ वी फाउंड शेयर एक्सेप्ट वेयर वी फाउंड। चिंता मत करिए, मेरा जो स्कैनर है उसमें आप एफएनओ पे देख सकते हैं, आप बैंक निफ्टी के स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, आप निफ्टी 500 के स्टॉक्स फाइंड आउट करेंगे, जो कैटेगरी आप डालेंगे आप उस कैटेगरी के स्टॉक्स देख पाएंगे रियल टाइम में। रियल टाइम में 920 को आपके पास रिपोर्ट आ जाएगी कि ये स्टॉक्स ऐसे है, ये जो बुलिश है ये बेरिश है, फिर यू कैन टेक योर डिसीजन। और उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है कि कौन से स्टॉक ईएमए को क्रॉस ओवर कर रहे हैं, कौन सा नेक्स्ट डे जो बेरिश स्टॉक है, कौन से स्टॉक्स में एफआईआई ने ज्यादा इन्वेस्टमेंट करा है, ये सारी चीजें आपके पास में रहेगा रिसर्च रिपोर्ट के साथ। नो वॉइस, चिराग जी बोल रहे हैं नो वॉइस, कैन यू प्लीज कंफर्म मेरी आवाज आ रही है गाइस? यस, थैंक यू नेहा मैम। यस चिराग जी, प्लीज आपके एंड से चेक करिए, माय वॉइस इज क्लियर सर। थैंक यू एवरीवन। लीस्ट अमाउंट राहुल जी, आप 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट, कोई जरूरत नहीं बड़े कैपिटल की, आप आइए 1000 रुपए डालिए, इंट्राडे में ट्रेड करिए या 1000 रुपए को इन्वेस्ट करिए, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। लेकिन फिर ये मत देखना कि 1000 रुपए पे मुझे 50 रुपए मिल रहा है, लुक इट इनटू परसेंटेज वे, ठीक है। 6%, 7%, 10% आ रहा है, दिस इज फैंटास्टिक, जो बैंक आपको साल, 1.5 साल, 2 साल में देगा, ठीक है। ओके, फ्रेशर लोग ज्यादा अच्छा कर पाते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तकलीफ उनके साथ होती है जिन्होंने ऑलरेडी दुनिया का नॉलेज ले रखा है, तो उस चीज को अनलर्न कराने में मुझे ज्यादा मेहनत लगती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप फ्रेशर है, आपके मेरे लिए दोनों के लिए बहुत आसान है चीजें करना, आप जल्दी चीजों को ग्रास्प कर पाएंगे, अननेसेसरी का नॉइज आपके माइंड में नहीं है। और जो दिल्ली से मेरे स्टूडेंट हैं, जो फोर्थ लेक्चर के बाद ही उन्होंने 4 कंसेक्यूटिव दिन पैसे बनाना चालू कर दिए, वो बिल्कुल फ्रेशर है। मेरे जो बीबीए के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, दे आर एब्सोल्यूट फ्रेशर्स। बहुत सारे हाउसवाइफ्स हमारे साथ जुड़ी हैं, दे आर एब्सोल्यूट फ्रेशर्स, जिनको मार्केट का कुछ भी नहीं पता था, बट दे आर डूइंग फैंटास्टिकली वेल। तो एनीवन कैन डू इट, इट्स अ स्किल, और स्किल की खास बात क्या है, कोई भी इसको सीख सकता है, ठीक है। सो बिल्कुल डिले मत करिए, मार्केट वो अपॉर्चुनिटी है जो आपको दे सकता है पैसा, इट्स जस्ट आपको एफर्ट लेना पड़ेगा, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। ट्रीट इट लाइक अ बिजनेस, आप ये समझिए मैं बिजनेस ओपन कर रहा हूँ, सो आपका जो अप्रोच है वो चेंज हो जाएगा। बिजनेस में हर महीने प्रॉफिट और लॉस नहीं होता, जो बड़ी बड़ी कंपनी है उनका भी जो वाई वाई जो ये होता है, ग्रोथ होता है, वो 5%, 8% होता है, और उसमें स्टॉक मार्केट उछलने कूदने लगता है। तो आप ये समझिए कि अगर आप अपने पोर्टफोलियो को 2%, 3% मंथली भी ग्रो कराते हैं, तो दिस इज 24%, 36% ईयरली, विच इज अ लॉट, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि मेरे पास 1000 रुपए था, आज 200 रुपए तो बनाए, नहीं, दिस इज अलॉट, ठीक है। ऑल स्ट्रेटेजीज आर इंडिकेटर बेस्ड नहीं, दीज आर मोस्टली प्राइस एक्शन बेस्ड। इंडिकेटर तो मैं सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज करता हूँ, एंट्रीज के लिए नहीं, ठीक है। मुझे एंटर कहाँ करना है, ये जैसे मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई, वीवैप के पास मुझे एंटर करना है, क्योंकि वो एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने में टाइम जाता है, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। सो प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजीज है, कंफर्मेशन आर टेकन बाय इंडिकेटर्स, ठीक है। और स्कैनर्स की हेल्प में लेता हूँ ऑब्वियसली, ताकि हमारा और आपका टाइम बचे। 3-3 घंटा रिसर्च करने में कोई सेंस नहीं है, जो काम आप और हम 5 से 10 मिनट में कर सकते हैं, वो 3-3 घंटा देने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। सो बिल्कुल सीख सकते हैं आप, जूम यूजर जिन्होंने भी मुझसे क्वेश्चन पूछा कैन आई लर्न, एब्सोल्युटली एनीबॉडी कैन लर्न। इच्छा होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। मैं डिसिप्लिन पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि सीखने के बाद गलत ट्रेडिंग पे जाएंगे, पैसा भी जाएगा, मार्केट से कन्विक्शन भी जाएगा। तो मोस्ट वेलकम टू अवर क्लासेस, जिनको भी आपको लगता है कि मुझे सीखना है, बिल्कुल आइए। प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रैटेजीज है, पूरा सपोर्ट आपके साथ में है। 52 वीक्स आप डाउट सेशन में आप आ सकते हैं, पूरा कोर्स का एक्सेस आपके पास साल भर का रहेगा।
लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा। साल भर के बाद भी अगर आप बोलते हैं सब पोर्टफोलियो में ऐसा इशू हो गया है, मैंने गलत एंट्री ले लिया एक्सेट्रा, कोई बात नहीं, विल हैंडल इट। डाउट सेशन डिपेंड करता है, वो रहेगा सैटरडे या संडे को, डिपेंड करता है जो भी टाइम में इस बैच के जो ऑडियंस है वो ज्यादा कंफर्टेबल है। ठीक है, ऐसा टाइमिंग लेंगे जहां पे आप लोग, अगर क्योंकि हाउस वाइफ भी है उसमें बहुत सारी, तो वो लोग भी कंफर्टेबल होना चाहिए ना। सो वो ऑलरेडी आपको एक दिन पहले ही अपडेट हो जाएगा कि डाउट सेशन हमारा ये रहेगा। 1-2 घंटा इधर उधर चेंज हो सकता है, वो भी सिर्फ इसलिए बिकॉज ऑफ हाउस वाइफ्स, क्योंकि उनका काम हमसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो वो अगर बोलेंगे तो हम थोड़ा 1-2 घंटा इधर उधर शिफ्ट करते हैं, अदरवाइज ऐसे टाइम पे जहाँ पे सारे अवेलेबल होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, सैटरडे या संडे में से कोई एक दिन रहेगा। मोस्टली वो इवनिंग टाइम की तरफ ही जाता है, 5 बजे 6 बजे, जब थोड़ा सा खाली टाइम होता है। यस, और कोई क्वेश्चंस? चलिए, सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड आई होप कि कुछ इंसाइट मैं आपको दे पाया, मार्केट के बारे में कुछ आपको जानकारी मिल पाई। ठीक है, उसको यूज करिए, जो स्ट्रैटेजी हमने बोली दिस इज वेरी पावरफुल प्राइस डिस्कवरी स्ट्रैटेजी, बिल्कुल काम करती है। बैक टेस्ट करिए, वी वैप का यूज करिए, और देखिए कितने दिन प्रॉफिट आया लॉस आया, मैंने लिख के रखा है, आप अपने एंड से बैक टेस्ट करके देखिए, तब आपको कन्विक्शन आएगा। और एक एक लॉट से स्टार्ट करिए। कोर्स में जो भी कंटेंट जो रहेगा वीडियो अवेलेबल है पूरा का पूरा, उसके अलावा जो रिनाउंड बुक है, जो एक एक बुक 3-4 हज़ार रुपए की है, ऐसी कम से कम 3 से 4 बुक मैं खुद प्रोवाइड करता हूँ कि आप पढ़िए, और खाली टाइम में जब भी क्लासेस के बाद आप उसको पढ़ करके उस चीजों को अप्लाई करिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आई होप यू गॉट सम वैल्यू, एंड इफ यू फील लाइक कॉन्टैक्टिंग डू लेट मी नो। अगर आप सीट बुक करना चाहते हैं तो मुझे पेमेंट करके एक स्क्रीनशॉट भेजिएगा, आपकी फोटो और कोई भी एक आईडी कार्ड, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी ट्रेडिंग।